हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए सभी लोग। और क्या मेरी आवाज आ रही है और क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूँ? जल्दी से बताइएगा प्लीज। एवरीबडी, यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नमस्कारम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, यस। हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर। तो स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, दिस अमेजिंग बैच अर्जुना जेई। और हम बात कर रहे हैं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, और लेक्चर नंबर है जी 8। ठीक है, टुडे इज लेक्चर नंबर 8। स्टार्ट करें विदाउट एनी फर्दर डिले, यस और नो? फीलिंग पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। पॉजिटिव फील करना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव फील करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और कोई बात अगर आपको नेगेटिव फील करवा भी रही है तो उसको इग्नोर करें प्लीज, क्योंकि बातें तो होती ही ऐसी है ना। चलिए, तो पिछली क्लास में हमें देखना था रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक, बट हम फंक्शंस के ग्राफ में ही उलझे रह गए। आज देखेंगे, और फिर अगर टाइम बचता है तो हम कॉमन रूट कंडीशन की ओर भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। डिफेंडर, यस, डिफेंडर जो है वो बेचारी नीचे खड़ी है, वो भी सोच रही है कि भाई मुझे तू ले तो आया, कहीं घुमा ही ला पहाड़ों वहाड़ों पे। तो अब डिफेंडर को कौन समझाए कि भाई तू एक टीचर के घर पे आई है और टीचर को जनरली छुट्टी होती है मार्च और फरवरी में, तब चलेंगे घूमने, तब तक वेट कर, आराम से खड़ी रह, रेस्ट कर। ठीक है ना। बुक आ गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो डिफेंडर भी सोच रही है, बोले यार ये खड़ी हूं मैं यहां पे जब से आई हूं। घबराए नहीं, उसको भी किया जाएगा सेट। यस, द मैथ्स डिफेंडर, थैंक यू सो मच फॉर द न्यू नेम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे पूछूं कि पिछली क्लास में आपने क्या देखा। ये सब सिनेरियो आपके सामने आते हैं, इस बात को आप अगर मैथमेटिक्स में कोई बात लिखी हो, अगर आप उसको ट्रांसलेट कर पाते हैं हिंदी में या अपनी समझदारी वाली लैंग्वेज में, तो बहुत बढ़िया है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब वो क्या बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव। ये क्या लिखा होता है सर? उल्टा ए का मतलब, काफी बार बच्चे पूछ चुके हैं, उल्टा ए का मतलब होता है फॉर ऑल। मतलब क्वाड्रेटिक जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए सारे रियल नंबर्स के लिए। सारे रियल नंबर्स का मतलब है कि कंप्लीट एक्स एक्सिस, यहां प्लस इंफिनिटी होता है और इस तरफ माइनस इंफिनिटी होता है। तो कंप्लीट एक्स एक्सिस पर क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है या क्वाड्रेटिक की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या रहनी चाहिए? पॉजिटिव। तो मैंने कहा फटाफट बता दे भाई इसकी कंडीशन क्या होगी, व्हाट विल बी द कंडीशन, कैसे सॉल्व करोगे? सर ओपनिंग अपवर्ड बनना चाहिए, एंड ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को काटना नहीं चाहिए, और दोनों का हम क्या लेंगे? दोनों कंडीशंस का हम लेने वाले हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन वाली बात कितने लोगों को बात समझ में आती है? क्योंकि सिर्फ ओपनिंग अपवर्ड रख के आप क्वाड्रेटिक को हमेशा पॉजिटिव नहीं बना सकते। समझ में आया? सिर्फ ओपनिंग अपवर्ड रख के क्वाड्रेटिक को हमेशा पॉजिटिव नहीं बना सकते। हमेशा पॉजिटिव बनाने के लिए ओपनिंग अपवर्ड के साथ साथ वो एक्स एक्सिस को ना काटे। अब एक्स एक्सिस को ना काटने का मतलब क्या है? उसका कोई भी रियल रूट नहीं है, कोई भी रियल रूट नहीं है मतलब उसका डी नेगेटिव है ना, बस ऐसे है ना। चलिए अब आ जाइए सर इसमें, वो बोल रहा है हमेशा नेगेटिव। हमेशा नेगेटिव मतलब क्वाड्रेटिक जो है वो हमेशा 0 से छोटी है, तो हमेशा नेगेटिव है। इसका मतलब कि अब की बार ओपनिंग डाउनवर्ड है और अभी भी एक्स एक्सिस को ना काटे। कुछ लोग इसको ऐसे रटते हैं कि ए पॉजिटिव ए नेगेटिव हुआ तो यहां डी नेगेटिव है तो डी पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं भाई, यहां पे भी डी नेगेटिव ही रहेगा। दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। अब हमेशा पॉजिटिव बट कभी कभी 0 के बराबर हो सकती है, मतलब वो टच कर सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा सर? ओपनिंग अपवर्ड एंड डी लेस देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि लेस देन मतलब कि एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा, डी इक्वल्स टू 0 मतलब एक्स एक्सिस को टच करेगा। यस और नो? स्लाइड मैप नहीं है क्या? अभी लो कैसी बात कर दी, स्लाइड मैप चला देते हैं भैया। आ जाओ आ जाओ, अभी अभी चला देता हूं भाई, स्लाइड मैप अभी चला देता हूं। कैसी बात कर दी, उसमें क्या है? तो बहुत ज्यादा। अबे चल जा तू भी स्लो हो गया है इन लोगों की तरह। रीलॉन्च, रीलॉन्च क्या होता है? हाँ, कॉन्फ़िगरेशन हम नोट 3 में चल रहे हैं, बैच जेई वाला है, और
बैच का नाम है जी अर्जुना जेई 2026। कहीं दिख रहा है क्या आपको? कितने सारे बैचेस चल रहे हैं भाई पीडब्ल्यू में, ओ माय गॉड। सब्जेक्ट नॉट अवेलेबल, अबे मैथमेटिक्स। कंटिन्यू कंटिन्यू। अब देखो भाई, अब देखो, ये आ गया यहां पर बक्सा, है ना? चलिए ठीक है, सही है। हो गया। और सिमिलरली हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 रहे तो उसके लिए सर क्या होगा? ओपनिंग डाउनवर्ड एंड अगेन डी लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि अब की बार ग्राफ एक्स एक्सिस को टच भी कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट क्लास का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। डायरेक्टली हमारी क्लास मतलब जो सवाल है वो आने वाले हैं। ठीक है, हाँ है ना? आ गया ना? ओके, बहुत बढ़िया, बस ऐसे बता दिया करो। चलिए जी, एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपको दे रखा है शोन, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। आराम से रीड करना हम सीखेंगे ग्राफ को, ग्राफिकल सवाल है। तो मैं इसका कर लेता हूं जी एक कॉपी पेस्ट और आराम से सवाल को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्राफ को डाउनवर्ड देखते ही मेरे मन में आया एक ख्याल, दैट इज कि ए तो नेगेटिव होगा, ए जो है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद में सी का साइन डिसाइड करने के लिए जहां पर वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है दोस्तों, तो वाई एक्सिस को ग्राफ जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो ओरिजिन के ऊपर है, दैट मीन सी पॉजिटिव है ना? ठीक है, ऑल ट्रू, बहुत बढ़िया। फिर आ जाते हैं सर डी पर। सर डी मतलब कि नंबर ऑफ रूट्स, रूट्स मतलब कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट्स पे काट रहा है, एक है अल्फा कॉमा 0 और एक है बीटा कॉमा 0, मतलब दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो दो डिस्टिंक्ट रूट्स कब आते हैं भाई? जब डी पॉजिटिव होता है। व्हाट अबाउट बी? बी के लिए क्या बताया था सर? बी के लिए आप ये बोल सकते हो कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज माइनस बी अपॉन 2a, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? पहले क्वाड्रेंट में, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। अब सर ए अगर नेगेटिव है तो 2a भी नेगेटिव होगा, तो जब आप इसको इधर भेजोगे एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स, और यहां से आप बोल सकते हो माइनस साइन से डिवाइड किया तो वापस से साइन चेंज हो जाएगा और बी की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, अब एक बात बताओ, सी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है, तो तीन, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, तीनों का मल्टीप्लीकेशन कैसा आएगा? नेगेटिव। सर ये स्टेटमेंट ट्रू लिखी हुई है। ए इंटू बी, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन सर नेगेटिव। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ बी कैसा है? सर बी है पॉजिटिव, सी भी है पॉजिटिव, और सर ये लिखी हुई है वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 2, वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 2। दिखाई दिया? डी के डी लिखकर भेजना अगर दिखाई दिया। हाँ ऑल ट्रू है भाई, जल्दी से बता देता हूं। ये वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 2 लिखी हुई है, मतलब अगर आप इस पूरे क्वाड्रेटिक में एक्स की जगह 2 पुट करोगे तो आपके पास में ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो सर 2,0 उसने यहां दे रखा है, 2 से गए ग्राफ पर, ग्राफ से गए वाई एक्सिस पर, तो दैट इज फंक्शन की वैल्यू एट 2, फंक्शन की वैल्यू बोल दो, क्वाड्रेटिक की वैल्यू बोल दो, पॉजिटिव आ रही है सर, ये भी पॉजिटिव, तो तीनों का साइन जो है वो कैसा आ रहा है सर? पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। फिर सर यहां आ जाइए, ए कैसा है सर? ए है नेगेटिव। बी कैसा है सर? बी है पॉजिटिव। वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू -2, दिस इज एट एक्स बराबर -2। अब मुझे एक बात बताओ, -2 कहां लाई करेगा? अब उसके लिए आपको यह दे रखा है कि मॉड ऑफ अल्फा जो है वो 2 से छोटा है, मतलब आप बोल सकते हो कि अल्फा जो है वो 2 और -2 के बीच में है, तो मतलब जो अल्फा है वो -2 से बड़ा है, तो इसके राइट में -2 लाई करेगा, क्योंकि इस जानकारी से हमें पता चला। तो भाई साहब -2 पर इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू कैसी आएगी, या ग्राफ की वैल्यू? तो सर -2 पर यहां आप पूछोगे या पहुंचोगे तो सर ये वैल्यू आ रही है ओरिजिन के नीचे, दैट इज नेगेटिव। यस और नो? ये वैल्यू कैसी आई बेटा? नेगेटिव। अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करोगे सर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब ये वाली चीज आपने कैसे डिकोड की ये बताओ। जो ई पार्ट है वो कैसे डिकोड किया? बाकी सब तो आसान है, एकदम आसान है। जो ई पार्ट है वो कैसे आपने डिकोड किया, जल्दी से बता दो। सर इसमें हमें b² - 4ac भी दिख रहा है और बहुत सारी तरीके से हमें दिखाई दे रहा है ना? तो देखा मैंने, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। सर ये लिखा हुआ है b², 4 को उधर भेजते हैं, दैट इज 4a² + 4ac, ये इधर जाएगा तो बेटा ये हो जाएगा b² - 4ac
ग्रेटर देन 4a²। क्या मैं इस पूरे को इधर डिवाइड कर सकता हूं? हां सर, दिस इज b² माइनस 4ac। इनफैक्ट एक काम करो, सिर्फ a² से डिवाइड कर दो। a² एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, डिवाइड करोगे सर ये लो, है ना? ठीक है। अब ये बताओ, ये होता है d और नीचे आता है a, कहीं पर आपने d और a को एक साथ आते हुए देखा है? हां सर, दैट इज डिफरेंस ऑफ द रूट्स। डिफरेंस ऑफ द रूट्स। तो भाई एक बात बता, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों रूट्स के बीच में ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी है? 2। तो अल्फा और बीटा के बीच में जो ये डिस्टेंस होगा, दैट इज द डिफरेंस, है ना? यही तो डिफरेंस है। ये दूरी 2 कैसे पता सर? आपने यहां पर एक पॉइंट 2,0 दे रखा है। तो ये जो दूरी होगी अल्फा और बीटा के बीच में, क्योंकि सर एक्स एक्सिस पे अगर दो नंबर्स लाई करते हैं, एक -2 और एक 3, तो उनके बीच की दूरी बेसिकली उनका डिफरेंस ही होता है। इनके बीच की दूरी कितनी आ रही है? 5। 3 में से -2 घटाओ तो 5 आ गया, या -2 में से 3 घटा दो, डिफरेंस का हमेशा मॉड लेते हैं, तो भी 5 आ गया। तो अगर एक्स एक्सिस पे दो नंबर्स हैं तो उनके बीच की दूरी की बात हो रही है। अगर आप डिफरेंस की बात करो तो अल्फा माइनस बीटा का मॉड मतलब कि अल्फा और बीटा के बीच की दूरी, आई कैन प्राउडली या फिर इजीली से कि दिस डिफरेंस इज ग्रेटर देन 2। अब डिफरेंस ऑफ द रूट होता है सर रूट ऑफ डी अपॉन मॉड ऑफ ए, दैट इज ग्रेटर देन 2। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो d अपॉन मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, दैट इज a², और यहां आ जाएगा 4। तो यही तो लिखा हुआ है, यही चीज तो लिखी हुई है सर, बिल्कुल सही लिखी हुई है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। है ना? कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अब इस चीज को पढ़ के बताओ, वो क्या बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक 0 से बड़ी है मतलब पॉजिटिव है फॉर ऑल 0 से बीटा। अगर आप x की वैल्यू 0 से लेकर बीटा लेते हो, बीटा पर ओपन है, तो 0 से बीटा तक जो क्वाड्रेटिक है वो ग्राफ ये बन रहा है, और बीटा पर ओपन है मतलब आपको इतना ही कंसीडर करना है, बीटा पर नहीं पहुंचना। तो ये ग्राफ कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक्स एक्सिस के ऊपर है मतलब सर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, हाँ है ना? तो सर ये बात भी सही लिखी हुई है। इस बात को समझ के लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में ब्लैक बादल बनाकर। ये वो बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है 0 से लेकर बीटा तक के सारी वैल्यूज के लिए, और ये बात सही लिख रहा है ना? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना? क्लियर है? शाबाश। चलिए चलिए चलिए, अगला सवाल बहुत ही आसान, ठीक है? और मैं आपसे इसका जवाब जानना चाहूंगा भाई, होमवर्क तो बहुत जरूरी है। सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज बिलो एक्स एक्सिस। ऑलवेज बिलो एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है? कि कोई भी ग्राफ, इसको ऐसे समझो कि कोई भी ग्राफ अगर हमेशा एक्स एक्सिस के बिलो रहता है, मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं कि कोई भी ग्राफ अगर हमेशा एक्स एक्सिस के बिलो रहता है, तो दैट मीन सर ये ग्राफ की वैल्यू कैसी आएगी? इसकी वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ग्राफिकली एक्स एक्सिस के नीचे रहना मतलब वो हमसे क्या चाह रहा है? सर वो हमसे चाह रहा है कि ये वाली क्वांटिटी जो है, ये वाली क्वांटिटी जो है x² माइनस 8x प्लस 32, ये नेगेटिव होनी चाहिए हमेशा। और हमेशा लिखने का तरीका होता है मैथमेटिक्स में ऐसा। कितने लोगों को बात समझ में आती है कि ये हमेशा लिखा हुआ है? कि वो चाह रहा है कि सर इस पूरे की वैल्यू एक्स एक्सिस के हमेशा नीचे रहे, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब हम थोड़ा सा वेवी कर्व मेथड वाली चीज लगाते हैं। इस क्वाड्रेटिक को जब मैं ध्यान से देखता हूं तो इस क्वाड्रेटिक का जो a है वो पॉजिटिव है एंड d इसका लेस देन 0 है। d कैलकुलेट करोगे -b का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है? तो यहां पर कितना आ रहा है सर? दैट इज 64 माइनस 4 इंटू 32। तो आप चाहो तो 32 अगर कॉमन ले लोगे तो 32 इंटू, सर ये वाली चीज आ रही है ना? तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव लिखी हुई है। कोई भी क्वाड्रेटिक जिसका a पॉजिटिव d लेस देन 0 होता है, अब हमारे दिमाग में एकदम क्लियर है सर, a पॉजिटिव मतलब ओपनिंग अपवर्ड, d लेस देन 0 मतलब एक्स एक्सिस को काटेगा नहीं। तो ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव।
तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव ऑलवेज? अब लगाइए दिमाग वेवी कर्व मेथड वाला कि किसी भी वेवी या इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हो, उसमें कोई क्वांटिटी जो हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो सर मैंने इस चीज को इधर भेजा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा नहीं। कारण क्या है साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज ना होने का? कारण है कि आपने एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है सर, ये लो। अब ये सवाल बच गया सर इतना। अब कोई भी क्वाड्रेटिक नेगेटिव हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कोई भी क्वाड्रेटिक नेगेटिव हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कंडीशन क्या होती है? टिडिन टिडिन, है ना? मतलब सर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव, तो इसमें जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसको नेगेटिव कर दो, इंटरसेक्शन विद इसका डी भी नेगेटिव कर दो, है ना? तो डी निकालते हैं सर, इसका स्क्वायर दैट इज 4a+1 का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। ठीक है, हाँ बस खत्म, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सर जरा देखना ये कितना आ जाएगा, 4 तो पहले कॉमन लेके डिवाइड कर दो, इसको ओपन किया सर, ये आ रहा है a² प्लस 2a+1 और फिर ये a अंदर भेजा दैट इज 9a² माइनस 4a लेस देन 0। सर इसका और इसका एडिशन आ जाएगा -8a², इन दोनों का एडिशन आ जाएगा -2a+1 लेस देन 0, 8a² प्लस 2a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, हाँ ना? जल्दी से बता दो फैक्टराइज हो रही है क्या? हाँ सर बिल्कुल फैक्टराइज हो रही है। 8a² प्लस 4a माइनस 2a माइनस 1 ग्रेटर देन 0, मैंने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया था। तो सर इसमें से 4a कॉमन लिया तो एक फैक्टर आ जाएगा 4a माइनस 1 और एक आ जाएगा 2a प्लस 1। तो सर एक रूट आ गया -½ और एक रूट आ गया सर 1/4। और कहानी कैसी चल रही है सर? पो नी पो। कौन सी चीज पूछी है बेटा? पो पूछी है। कोई भी डाउट हो पूछिएगा जरूर, बट डाउट अच्छा होना चाहिए। स्किप, अरे रुक जाए एक बार बस, ये ठीक है। अब सर इसके साथ इंटरसेक्शन भी लेना है, ये वाली चीज भूल थोड़ी सकते हो कि a लेस देन 0 है। तो अगर a लेस देन 0 है तो इंटरसेक्शन लोगे तो सर कितना पार्ट आएगा? इतना। तो a बिलोंगिंग टू -∞ से लेकर -½ ओपन, दिस इज अवर FNF। कितने लोगों का जवाब एकदम मैच कर गया? प्लीज सही सही बताइएगा प्लीज। और यहां से आपको यह बात भी समझ में आनी चाहिए, मतलब सवाल का मजा तब है जब उसका एकदम क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन आपके पास में हो। बहुत अच्छी बात है। इंटरसेक्शन ले तो लिया, ये देखो a लेस देन 0 यहां से उठा के लाया हूं, 0 से छोटा इसका इंटरसेक्शन लिया, तभी तो -∞ से -½ आया। अब मैं आपसे बोलूं कि आपने इस सवाल में एक पॉइंट मिस कर दिया, एक हिंट दे रहा हूं, बताओ वो कौन सा पॉइंट है? और वो क्लास में बता दिया गया है। इसी को बोलते हैं 360 डिग्री कैमरा व्यू। सर डिफेंडर के फीचर ना गिना और ज्यादा शो ऑफ मत करो। अरे मैंने कहा 360 डिग्री सोचना है, सॉरी। एक चीज आपने छोड़ दी, हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हो या सिर्फ इक्वेशन लिखी हो, एक ऐसा करके कुछ नोट बताया था कहीं पे क्लास में। डोमेन वोमेन का कोई चक्कर नहीं है। डोमेन, अच्छा जो डोमेन की बात कर रहे हैं आ जाओ भाई। एक तो तुम्हें क्या है, कोई नई चीज सिखा दो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई साहब वो शब्द फेंक देते हैं। डोमेन, अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो डोमेन निकालने का कौन सा रूल लगाओगे? सर डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। भाई साहब डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है, कभी 0 होगा ही नहीं। डोमेन इसकी x बिलोंग्स टू r है, ठीक है? डोमेन इज नॉट द क्राइटेरिया, आप गलत सोच रहे हैं। सर आपने बोला था जब सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखकर दे तो उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता, बट अगर सिर्फ वो इक्वेशन लिख के दे तो उसका लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो सकता है। डोमेन का कोई चक्कर नहीं है भाई, डोमेन का कोई चक्कर नहीं है, समझ में आया? अब कुछ लोग बोल रहे हैं के कांस्टेंट होगा, अबे नहीं भाई। अगर मैं कोई सवाल आपको सॉल्व करने के लिए बोलूं और उसमें यह मेंशन कर दूं कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या क्वाड्रेटिक शब्द आपको दिख रहा है, इक्वेशन बोल दो या इनइक्वालिटी बोल दो,
तो ये वाला इंसान अब जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूं सवाल में कि ये क्वाड्रेटिक है, समझे। बट अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक कोई सवाल है उसमें ये लिखा हुआ है, अब मैंने उस पूरे क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया कि ये क्वाड्रेटिक है, तो ये तो जीरो भी तो हो सकता है, समझे कि नहीं समझे? अब आइए प्लीज, ऑल्दो सवाल के जवाब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑल्दो सवाल के जवाब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप सभी लोग बच गए, बट ऐसा आप हर बार बच पाओ, दैट इज नॉट द केस हियर, है ना। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि सर ये जो यहां पर बची है, ये उसने कहां बोला है कि ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, ये उसने कहां बोला है कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, ये कहां बोला, कहीं नहीं बोला। तो दैट मीन्स सर अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ ए बराबर जीरो, ठीक है, ए बराबर जीरो वाली पॉसिबिलिटी चेक करो, क्योंकि अब ये जीरो हो सकता है भाई। और पिछली क्लास में जो आपको मैंने दो सवाल दिए थे, उन दोनों में ऊपर लिखा हुआ था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसलिए हमने वहां पर लीडिंग कोफिशिएंट के जीरो होने वाली पॉसिबिलिटी नहीं चेक की, समझे। अब ये कहीं पे क्वाड्रेटिक नहीं मेंशन, उसने कहां बोला है कि ये ऊपर वाली क्वाड्रेटिक है, दिखने में तुम्हें क्वाड्रेटिक लग रही है, वो तुम्हारी समस्या है, एग्जामिनर की नहीं। 360 डिग्री सोचो, कितने लोगों को मजा आया, ये बात बहुत बारीक है बेटा, भूलना नहीं इसको कभी भी। तो सर ए बराबर जीरो चेक करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में या इनइक्वालिटी में मैंने क्या किया, ए की जगह जीरो पुट किया, तो ये गायब, यहां कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2x, यहां पे आ जाएगा 2x, और यहां कितना आ जाएगा 4, और ये लेस देन जीरो, तो यहां से आ रही है सर x की वैल्यू -2। बट मुझे एक बात बताओ, हमें चाहिए था सॉल्यूशन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्या ये x बिलोंग्स टू r है? नहीं सर, x बिलोंग्स टू r का है, सिर्फ -2 से छोटे के लिए वैल्यू है, ये x बिलोंग्स टू r नहीं है कि अगर मैं a को 0 रखता हूं तो x की वैल्यू -2 से छोटी आ रही है, जबकि हमें इस इनइक्वालिटी में सेटिस्फाई करने वाले सारे x जो होंगे वो सारे रियल नंबर होंगे। तो सर अगर आप a को 0 रखोगे तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले जो x है वो -2 से छोटे हैं, वो बोल रहा है सारे रियल होने चाहिए। तो सर ये तो x बिलोंग्स टू r नहीं है, इसका मतलब a 0 नहीं हो सकता। अगर a को 0 पुट करने के बाद में यहां से x बिलोंग्स टू r आता तो हम उस a को 0, a बराबर 0 को भी अपने सॉल्यूशन का हिस्सा मानते, बट इस केस में नहीं मानेंगे। कितने लोगों को बात समझ में आई? हाँ है ना, बोलो बोलो बोलो। अब ये आपका FNF है, ठीक है, बारीक सा पॉइंट है, और मेरे ख्याल से आप लोग इतने मैच्योर हो चुके हैं कि अगर आंसर पे फर्क नहीं पड़ रहा बट हमारी प्रोसेस गलत है तो हम आंसर पे फोकस करते भी नहीं सर, प्रोसेस पे फोकस करते हैं। कितने लोगों को बात समझ में आई? SMG लिखकर भेजो। एक बार फिर से बोल देता हूं कि अगर a की वैल्यू 0 हुई तो x की वैल्यू लेस देन -2 आ रही है, हमें चाहिए था सारी x के लिए ट्रू होना चाहिए, बट सर आंसर सारे x नहीं आ रहे, सिर्फ -2 से छोटे x आ रहे हैं, हमें x की सारी रियल वैल्यूज के लिए इनइक्वालिटी ट्रू करनी है, तो a 0 नहीं हो सकता। समझे? चलिए, अब पिछली क्लास में मैंने आपको एक चीज और बताई थी, रिवाइज करवा देता हूं कि मान लो कोई भी एक क्वाड्रेटिक है, लिखना नहीं है, ये आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, कोई भी एक क्वाड्रेटिक है, उस क्वाड्रेटिक की x1 पर वैल्यू आ रही है पॉजिटिव और x2 पर वैल्यू आ रही है नेगेटिव, ऐसा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इस क्वाड्रेटिक के कैसे रूट्स होंगे? कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक है जिसपे हमें पहले ही ये जानकारी है कि f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2, कोई याद आया लास्ट क्लास का पॉइंट? f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 नेगेटिव है भाई साहब, मजे आ जाएंगे, समझ पा रहे हो? तो सर क्वाड्रेटिक का ग्राफ इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले लाखों करोड़ों बना लो, लाखों करोड़ों मतलब सर इस टाइप के जितने भी ग्राफ्स पॉसिबल है, ये लो, फिर सर ये लो, ठीक है, और भी बना सकते हो आप, जो इन दोनों पॉइंट से पास करें, ग्राफ क्वाड्रेटिक का होना चाहिए, ठीक है। तो ये जितने भी ग्राफ बनाओगे सर कितने आएंगे इसके? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब सर इस क्वाड्रेटिक का डी पॉजिटिव होगा, पहली चीज। दूसरा,
एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन x1 x2, एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन x1 एंड x2। मतलब जितने भी आप ग्राफ बनाओगे वो हर एक ग्राफ x1 x2 के बीच में एक ही बार काटेगा। ठीक है, तो ये दो बातें हम कमेंट कर सकते हैं, ये पिछली क्लास की बात है। अब इसी के ही बेसिस पे मैंने आपसे ओल्ड आईआईटी में पूछा हुआ एक सवाल पूछा, पुरानी आईआईटी में आ चुका है सवाल, बिल्कुल सही। आर एन डी बहुत बढ़िया यार, R&D रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, बहुत बढ़िया, एकदम सही चल रहे हो। अब ये सवाल है जो आईआईटी में अलग अलग टाइम पे आ चुका है, ये पार्ट अलग आ चुका है, ये पार्ट अलग आ चुका है। ऑल्दो ये स्क्रीनिंग में ही आया है, छोटा ही सवाल है, बट सर है इंपॉर्टेंट। आपको बोला गया कि 3 नंबर्स लिए हैं ABC और तीनों रियल नंबर है, देन कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स। आज से पहले जब तक आप ग्राफ नहीं जानते थे तो नेचर ऑफ द रूट्स को जज करने का हमारे पास में कौन सा हथियार था, है ना? सो दैट इज D इज द ओनली ऑप्शन, है ना? डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे हम नेचर ऑफ द रूट जज करते थे, बट अब आपने ग्राफ चेक कर लिया है ना? तो ग्राफ के बेसिस पे भी आप बहुत आसानी से इसका नेचर ऑफ द रूट्स बता सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसका ग्राफ के बेसिस पर भी नेचर ऑफ द रूट्स बता सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखना, एक बच्चा नेचर ऑफ द रूट सोचकर, एक बच्चा इसमें नेचर ऑफ द रूट सोचकर वो इस क्वाड्रेटिक को पहले ठीक करके लिखता है, और वो कौन सा है सर? सुमित है। सुमित ने बोला कि सर ये क्वाड्रेटिक लिखी हुई है और जब भी नेचर ऑफ द रूट्स की बारी आएगी तो D होगा। मैंने कहा देख 360 डिग्री सोच, कम सोचना है ज्यादा नहीं, पूरा सोचना है आधा नहीं। तो उसने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई किया, सामने देखते रहना, और वो क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई करने के बाद में ऐसी आ गई और -1 ये दे रखा। अब सर इसका नेचर ऑफ द रूट्स कैलकुलेट या चेक करना है तो उसने D निकाला, दैट इज B² माइनस टाइम्स A प्लस B का होल स्क्वायर -4A इंटू C। अब वो इसका साइन चेक करने चला गया, अब इसका साइन चेक करने चला गया और भी वो D से जा रहा है नेचर ऑफ द रूट चेक करने। तो A² प्लस B² प्लस 2AB माइनस 4AB माइनस प्लस 4 हो जाएगा। सर ये लिखा हुआ है A² प्लस B² माइनस 2AB प्लस 4। सर ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस 4। ये हमारे पास में D की वैल्यू आई। पहले एक बार चेक कर लीजिए, इसका D ये आ रहा है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, D कैसा आ रहा है सर? D आ रहा है पॉजिटिव। कैसे? क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा 0 या 0 से बड़ी, +4, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर D पॉजिटिव है तो इस क्वांटिटी के रूट्स कैसे होंगे सर? रियल एंड डिस्टिंक्ट, R&D। बोलो, है ना? तो D से ये साफ साफ दिखाई दिया। क्लियर है? D पॉजिटिव आ रहा है बिकॉज इसका स्क्वायर इज पॉजिटिव प्लस 4 दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, R&D। बट अब मैं आपको संतोष वाले तरीके से इस पे ध्यान देने के लिए बोलूंगा बिकॉज दैट इज वेरी इजी। और संतोष ने लगाया ग्राफिकल मेथड, और संतोष का ये वाला मेथड देखकर आप हमेशा आगे जब भी आपसे नेचर ऑफ द रूट्स के सवाल आए तो उसमें ग्राफिकल मेथड भी अपने पास रखेंगे, है ना? ग्राफिकल मेथड भी अपने पास रखेंगे। ध्यान से देख भाई, एक लाइन में ही सॉल्व हो जाएगा। सर fx क्या है? x माइनस a, fx मतलब क्वाड्रेटिक, x माइनस b -1। जिन पर ये फैक्टर 0 हो रहे हैं वो वाली वैल्यूज आप पुट करो। अगर मैं इस पूरे में x की जगह a पुट कर दूं तो f ऑफ a कितना आ रहा है सर? -1। क्यों? क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 0 -1। सिमिलरली सर f ऑफ b कितना आ रहा है? -1। तो हमें यह पता है कि इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू a और b पर दोनों पर -1 आ रही है। सर दोनों पर सेम साइन की आ रही है, हमें उससे कुछ पता ही नहीं चला। मैंने कहा रुक तो जा, पूरी बात सुन। तो संतोष ने क्या किया? ग्राफिकल अप्रोच लगाई। उसने इसमें एक बार a पुट किया, एक बार b पुट किया, क्योंकि जहां पर ये ब्रैकेट 0 हो रहे हैं एक बार वो वाली वैल्यू पुट करके देखो। तो f ऑफ a -1, f ऑफ b -1। दूसरा, इस क्वाड्रेटिक में जो लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट समझ में आता है? x² का कोफिशिएंट सर दैट इज 1। तो अगर 1 है
लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये ग्राफ कैसा बनेगा सर? ये बनेगा ओपनिंग अपवर्ड, है ना, और ये बनेगा ओपनिंग अपवर्ड। अब मैंने कहा ग्राफ से सोचना भाई, ग्राफ से सोचना। अच्छा, ए और बी में से कौन छोटा है सर? ऑब्वियसली ए छोटा है, बी बड़ा है। इस पूरे सवाल में सी यूज नहीं हो रहा, इसलिए सी को मारो गोली। तो ए लेफ्ट में आएगा, बी राइट में आएगा, ये हमारी एक्स एक्सिस, दोनों पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब बिलो एक्स एक्सिस। ए पर भी -1, बी पर भी -1, और ये जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा ये बनेगा ओपनिंग अपवर्ड। इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला पैराबोला बनाना जरा एक बार, ओपनिंग अपवर्ड वाला। इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला पैराबोला बनाना जरा एक बार, ओपनिंग अपवर्ड वाला। तो सर ऐसा पैराबोलो बनोगो, ऐसो, और वो पैराबोला एक्स एक्सिस को दो जगह काटेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो सर कैसे रूट्स आएंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। उसमें से अगर आप एक रूट को अल्फा बोलते हो, एक रूट को बीटा बोलते हो, तो अल्फा जो है वो -इंफिनिटी से ए है, और जो बीटा है वो बी से लेकर इंफिनिटी है। मतलब एक रूट ए से छोटा होगा, एक रूट बी से बड़ा होगा, खेल खत्म। कैसा लगा? है ना, एक रूट ए से छोटा होगा, बिकॉज ग्राफ जो है वो क्वाड्रेटिक का वो ए के लेफ्ट में कट कर रहा है सर, समझ पा रहे हो? समझ रहे हो? हाँ, और दूसरा उधर ही कट करेगा। और कितने लोगों को यह भी समझ में आया कि ओपनिंग अपवर्ड ही बनेगा, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का सर आपने ए पॉजिटिव दे रखा है, तो ये ज्यादा बढ़िया है सर, कैलकुलेशन कम हुई और इंफॉर्मेशन यहां से ज्यादा निकल रही है कि वन रूट इज -इंफिनिटी से ए, मतलब ए से छोटा है, अनदर रूट इज ग्रेटर देन बी। तो दोनों मेथड अपने पास रखिए। आज के बाद नेचर ऑफ द रूट्स की बात करें तो सिर्फ डी निकालना हमारे पास में एक तरीका नहीं है, 360 डिग्री सोचा तो हमारे पास में एक ग्राफिकल ऑप्शन भी है ना। अब इसी चीज को ग्राफिकली सोचिए प्लीज, इस चीज को ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 को आप ग्राफिकली सोचो। अब सबसे बड़ा डाउट बच्चों को आता है सर इसमें कौन सी वैल्यू पुट करें? अरे मैंने कहा कुछ नहीं भाई, जिन पे ये ब्रैकेट 0 हो रहे हैं वो वैल्यू पुट कर दे, है ना। जिन पर ये ब्रैकेट 0 हो रहे हैं वो वाली वैल्यू पुट कर दे। और वैसे भी तुझे ए बी सी दे रखे हैं, तो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर अगर तू कुछ पुट भी कर पाएगा तो ए ही तो पुट कर पाएगा, बी पुट कर पाएगा, सी पुट कर पाएगा। तो मैंने एक बार इसमें x इक्वल्स टू ए पुट किया, जरा बताना व्हाट इज f ऑफ a। सेकंड वाले क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं सर। ये फैक्टर 0 हो गया और ये फैक्टर 0 हो गया, बचा कितना सर? ये वाला बीच वाला फैक्टर बचा, दैट इज a माइनस बी a माइनस सी। f ऑफ a ये आ रहा है। फिर अगर इस पूरे में मैं x की जगह b पुट करूं, सामने देखते रहिएगा, तो f ऑफ b क्या हो जाएगा सर? ये फैक्टर 0 हो गया सर, ये फैक्टर 0 हो गया, ये वाला बचेगा, दैट इज b माइनस सी एंड b माइनस ए, ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू c पुट करूं तो f ऑफ c कितना हो जाएगा? आराम से देखना सर, ये फैक्टर 0, ये फैक्टर 0, ये वाला बचेगा, दैट इज c माइनस ए इंटू सी माइनस बी। अब मुझे आप इन सभी का साइन बता दो। और साइन कैसे डिसाइड करोगे? इस इनइक्वालिटी से कि सबसे बड़ा c है, उससे छोटा b और उससे छोटा a। तो अगर सबसे छोटा a है तो छोटे में से बड़ा घटाया, बिकॉज b बड़ा है, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, सर ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव आएगी। सर b में से c घटाया, b छोटा है c बड़ा है, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव, b बड़ा है a छोटा है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव। यहां आ जाइए सर, सर ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, क्योंकि c a से बड़ा है, c b से भी बड़ा है, सर ये भी पॉजिटिव। मैंने कहा ग्राफ सोचे इसका। सर a सबसे लेफ्ट में, b उसके राइट में और c उसके भी राइट में, है ना। कैसा लगा? और मेरे ख्याल से आपको साइन सबको दिखाई दे गए होंगे। अगर आपको सोचने में दिक्कत हो रही है तो ए बी सी कोई भी 3 नंबर ले ले, 1 2 3 ले ले, ठीक है ना, 1 2 3 ले ले। तो ए पर जो वैल्यू आ रही है सर वो आ रही है पॉजिटिव। अब वैल्यू पता नहीं कितनी ऊपर आएगी, बट आएगी ऊपर एक्स एक्सिस के। बी पर जो वैल्यू आ रही है सर वो आ रही है नेगेटिव। सी पर वैल्यू फिर से पॉजिटिव आ रही है ना। अब मुझे यह पता है कि ये एक क्वाड्रेटिक ही लिखी हुई है और जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट
यहां से एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर, दैट इज लीडिंग कोफिशिएंट आएगा सर 3, और लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब सर ग्राफ बनेगा ओपनिंग अपवर्ड, है ना। हाँ, साइन डिसाइड करने के लिए कुछ भी ले सकते हो, मैं तो आपसे सिर्फ साइन पूछ रहा हूं। तो ये क्वाड्रेटिक है जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सर आपने 3 कैसे बोल दिया, मैंने कहा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, एक्स स्क्वायर की एक टर्म यहां से आएगी, एक्स स्क्वायर की एक टर्म यहां से आएगी, और एक्स स्क्वायर की एक टर्म यहां से भी आएगी, नेट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 3, और 3 एक पॉजिटिव नंबर होता है यार, बगल वाले में देख ले, है ना, सही है। तो सर ओपनिंग अपवर्ड और इन 3 बिंदुओं से पास करवाना है, तो लियो भैया, ऐसा ग्राफ बना दिया, लियो। और भी आप बहुत सारे पॉसिबल ग्राफ बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बनेगा, ले भैया लो। बट जितने भी ग्राफ बनेंगे, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। एक रूट जो है दैट इज वन रूट, वो लाई करेगा ए और बी के बीच में, एंड अदर रूट वो लाई करेगा बी और सी के बीच में। कैसा लगा? बढ़िया है ना। चलिए जी, मेरे ख्याल से ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी और इसमें आपको कोई परेशानी है नहीं, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड इज ऑल्सो देयर, आप ग्राफ बनाना सीख गए हैं क्वाड्रेटिक का, बहुत बढ़िया है, ठीक है। शाबाश। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं जल्दी से, वरना फिर आप बोलो कि आगे बढ़ो सर। सर मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, पढ़ाई नहीं हो रही घर वालों की वजह से। कोई बात नहीं बेटा, लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले यार। सर ये मेथड ओपी है, बहुत बढ़िया। मैं आपको सारे मेथड बता रहा हूं यार, सब पता होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ, आ जाइए। हाउ यू सेकंड क्वेश्चन में ए पॉजिटिव होगा है? सेकंड क्वेश्चन में ए कहां पॉजिटिव होगा? अरे यार, अब जब कोई बात बोली जाए तो रफ कॉपी साथ में लेकर बैठने के लिए इसीलिए बोला है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, मतलब माइनस ऑफ ए प्लस बी एक्स, और ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स। मल्टीप्लाई कर तब पता चलेगा भाई। हाँ सर, आप इतनी तेजी में कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो? भैया सर ये सवाल पता नहीं कितनी बार कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर जोड़ेगा तो 3x स्क्वायर आ गया, यहां पे माइनस आएगा कुछ ना कुछ, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा आ रहा है? यही तो लिखा हुआ है 3, 3 मतलब पॉजिटिव। अब तू बोल रहा है कि हाउ ए पॉजिटिव, चेक कर भाई, ये तो गलत बात है यार। देखो आगे बढ़े, आगे बढ़े आगे बढ़े, मजा आ रहा है। अब देखो रेंज वाला टॉपिक थोड़ा सा यहां भी बढ़ा देता हूं, क्योंकि रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप ऑलरेडी हम क्या डन कर चुके हैं, जल्दी से बताओ। ऑलरेडी डन क्या चीज है वो? एलिमेंट्री मेथड। कहां पढ़ाया, जल्दी से बता दो। एलिमेंट्री मेथड ऑफ फाइंडिंग रेंज। और सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर आपको कभी भी मैं रेंज का सवाल पूछूं और आपको बनती हुई दिखाई दे क्वाड्रेटिक ऑफ एनी फंक्शन, क्वाड्रेटिक इन एनी फंक्शन, उसके बाद में रेंज निकालने का तरीका क्या है ये बता दीजिए प्लीज। व्हाट इज द मेथड टू फाइंड रेंज? हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हैं ये चीज, बैकलॉग है तो कोई बात नहीं, जाकर वहां से कवर कीजिए। सर क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन में क्वाड्रेटिक आपको, अब देखो ये पता होना चाहिए यार कि कोई भी क्वाड्रेटिक हो किसी भी फंक्शन में। व्हाट डू यू मीन बाय किसी भी फंक्शन में? चाहे एक्स में क्वाड्रेटिक हो, चाहे साइन एक्स में क्वाड्रेटिक हो, चाहे ए की पावर एक्स में क्वाड्रेटिक, किसी में भी क्वाड्रेटिक हो, क्या करते हैं सर? मेक परफेक्ट स्क्वायर, मेक परफेक्ट स्क्वायर एंड यूज एलिमेंट्री मेथड। क्या ये बात क्लियर है भाई? है ना? परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, एलिमेंट्री मेथड लगाओ, वहां से रेंज आ जाएगी। सर ये बात पे सभी एग्री करते हैं, इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में एक डिब्बी भी दिया था जो आप अपने बेसिस पे सॉल्व कर सकते थे।
बट कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको बता देता हूं जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अगर आपके पास में क्वाड्रेटिक दे रखी है ऐसी, ध्यान से देखना प्लीज, अगर इस क्वाड्रेटिक में आपको पता चले कि ए पॉजिटिव है, तो रेंज यहां लिख रहा हूं, ध्यान रखना, तो सर रेंज आ जाती है -d/4a से लेकर इंफिनिटी। और अगर आपको पता चले कि ए नेगेटिव है, तो रेंज आ जाती है बेटा -∞ से लेकर -d/4a। ये रहा। कितने लोगों को बात समझ में आई कि अगर कोई क्वाड्रेटिक दे रखी है, वापस सुनो, और उस क्वाड्रेटिक की आपसे रेंज पूछी है, तो पहले आप देखो कि इसका ए पॉजिटिव है कि ए नेगेटिव है। ए पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूला, ए नेगेटिव है तो ये फॉर्मूला। सर ये तो बहुत इजी हो गया, इसमें आप ऐसे डरा रहे थे। मैंने कहा रुक जा। अब आता है, हेयर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल, दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन x बिलोंग्स टू R। ये फॉर्मूला तभी, हां मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब x बिलोंग्स टू R हो। मतलब क्या है सर, x पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। मतलब x पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। जो लोग इसका प्रूफ मांग रहे हैं, तो इस क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। यही मेथड तो मैंने लगाया है कि कोई भी क्वाड्रेटिक दिखे उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, एलिमेंट्री मेथड लगाओ, आंसर आ जाएगा। है ना, x पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब सिंस आप लोग ग्राफ जान चुके हो, एक और नोट लिखवाता हूं। ग्राफिकली अगर मैं बात करूं, ग्राफिकली डोमेन क्या होती है? डोमेन इज मतलब वैल्यूज ऑफ x, और रेंज क्या होती है? क्या बता रहे हो सर, थोड़ा बता तो दो। मैंने कहा अगर आपको किसी फंक्शन का ग्राफ पता है, हाँ, अभी रेस्ट्रिक्शन क्या है उस पर मैं आऊंगा, अभी रेस्ट्रिक्शन क्या है उस पर भी आऊंगा, सारी बातें बताऊंगा। बट आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि यह फॉर्मूला तभी लगेगा जब x बिलोंग्स टू R हो, ठीक है ना, ठीक है। अब ग्राफिकली क्या बोल रहा हूं, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना सीख लिया है, सीख लिया कि नहीं सीखा भाई, ये बता दो पहले, है ना। ग्राफिकली आपने ग्राफ बनाना सीख लिया है, तो डोमेन होता है पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस कवर्ड, पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस कवर्ड। अब सर एक्स एक्सिस कवर्ड का मतलब कि एक्स एक्सिस के कितने हिस्से के ऊपर या नीचे ग्राफ एग्जिस्ट करता है, वो वाला डोमेन कहलाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा सर? रेंज इज नथिंग बट पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड, ठीक है। अब मैं आपको कोई भी ग्राफ दूं, बस आपको ये दो चीजें चेक करनी है। अगर आपको उसका ग्राफ बनाना आता है तो ग्राफिकली कभी भी मैं किसी फंक्शन का आपसे रेंज डोमेन पूछूं, तो आप ये वाली डेफिनेशन लगाओगे। मैंने कहा कोई ग्राफ जानते होगे तुम, कोई ग्राफ जानते हो क्या, जल्दी से बताओ। हां, अब इसको थोड़ा डिटेल में बताने के लिए मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लिया कि भाई एक ग्राफ है किसी फंक्शन का, और वो ग्राफ ऐसा है। आराम से देखना, पहले समझ लो फिर। किसी फंक्शन का ग्राफ है,
ये वाली वैल्यू है 5, ये वाली वैल्यू है 1, सर ये वाली वैल्यू जो है दिस इज 2, ये वाली वैल्यू है 3 और ये वाली वैल्यू है 7। अब ये कोई रैंडम ग्राफ है, मुझे नहीं पता सर, आपने खुद बना के दिया है, तो ये कौन है, ये कहां से आया, किसने बनाया, कैसे बना, मैं उन सब चीजों पे दिमाग नहीं लगाऊंगा। मैंने इस ग्राफ को देने के बाद में और आपसे ये एक्सपेक्ट करते हुए कि आप मुझे ये वाला जवाब दोगे, तो आप मुझे बता दीजिए व्हाट इज डोमेन, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी और इसकी रेंज क्या होगी। डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स, द पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस कवर्ड, कितने पोर्शन के ऊपर ग्राफ एक्स एक्सिस का एग्जिस्ट करता है, ऊपर या नीचे दोनों तरफ, ठीक है ना, जल्दी से बता दो। तो सर इसमें देखा हमने, अब पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस कवर्ड हम ऐसे सोच रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक इसके ऊपर सर ग्राफ एग्जिस्ट करता है। 5 के ऊपर भी ग्राफ है, यहां डार्क सर्कल, तो 5 भी डोमेन का हिस्सा होगा। 1 के ऊपर ग्राफ नहीं है सर, ये देखो हॉलो सर्कल का मतलब है कि वहां कुछ नहीं है, तो सर 1 पर आएगा हॉलो सर्कल, ये मुझे पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस बताओ, तो 1 से लेकर 5 क्लोज, 1 ओपन से लेकर 5 क्लोज। अगर आपने 1 पर भी क्लोज लगाया आपका जवाब गलत है भाई, एग्जैक्टली यही डोमेन है। सर 5 पे क्लोज क्यों, क्योंकि 5 के ऊपर डार्क सर्कल है, ग्राफ है वहां, और 1 पे ओपन क्यों, क्योंकि सर 1 के ऊपर यहां पर ग्राफ है ही नहीं, तो 1 पे ओपन, खेल खत्म। 1 ओपन से 5 क्लोज, सभी लोग एग्री करेंगे मेरे ख्याल से। अब इसी सवाल की मैं पूछ लेता हूं, भाई मुझे इसी में ही रेंज बता दे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड। वाई एक्सिस कवर्ड मतलब कि वाई एक्सिस के अगल या बगल में कहीं पर भी ग्राफ है तो वो पोर्शन कवर्ड कहलाएगा, है ना। अब अगर मैं रेंज की बात करता हूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सर इसके बगल में ग्राफ है। सर 2 के बगल में भी ग्राफ है तो यहां डार्क, 7 के बगल में भी ग्राफ है, यहां पर डार्क। तो रेंज के दो जवाब आए बेसिकली मेरे पास में, एक सुनीता और एक सुष्मिता। सुनीता ने बोला कि 2 से लेकर 7 तक सर पूरा वाई एक्सिस का पोर्शन कवर हो रहा है। सुष्मिता ने बोला कि सर 2 से लेकर 7 तक सारा पोर्शन कवर तो हो रहा है, पर बीच में 3 पर हॉलो सर्कल है सर, ध्यान से देखो। मैंने कहा यस, जल्दी से बताइए प्लीज। तो एग्जैक्टली किसका जवाब सही है? द पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड के हिसाब से बोलोगे अगर आप, सुनीता या सुष्मिता, SUN या SUSH? तो सुष्मिता ने बोला कि सर 2 से लेकर 7 तक ग्राफ है, बट 3 के बगल में हॉलो सर्कल है। ऑब्वियसली सर सुष्मिता एकदम हमेशा सही होती है, तो जानकर आपको हैरानी होगी कि सुष्मिता गलत है भाई। अब की बार तुम्हें तुम्हारी प्री असम्पशन मार गई, सुनीता सही है। सुनीता इज द करेक्ट आंसर, शुश गलत बोल रही हैं। ध्यान से सुनिएगा कि अगर वाई एक्सिस के अगल में या बगल में कहीं पर भी ग्राफ हो, दैट पार्ट इज द पार्ट ऑफ द रेंज, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 के बगल में यहां तो ग्राफ नहीं है, यहां तो है। मतलब इसको ऐसे छोटे बच्चों को समझाया जाता है कि भाई अगर हम हॉरिजॉन्टली इस पे लाइट मारें, हॉरिजॉन्टली इस पे ऐसे लाइट मारें तो कितने पार्ट पर शेडो बनेगी? तो सर शेडो इस पे तो बनेगी ऑब्वियसली 3 पर, क्योंकि लाइट यहीं टकरा जाएगी, आगे तो पहुंचेगी ही नहीं, है ना। तो 3 के बगल में यहां ग्राफ नहीं है, इसके इधर भी तो आ जाओ, एक भी जगह ग्राफ है, दैट इज द पोर्शन ऑफ द रेंज। वैसे ही अगर हम वर्टिकली लाइट मारें तो कितने पोर्शन पर शेडो बनेगी? सर इसमें से यहां पर शेडो नहीं बनेगी, बाकी इस पूरे पे बनेगी। तो 3 इज द पार्ट ऑफ द रेंज, है ना। क्या ये बात क्लियर है? ये क्लियर है और ये गलत है भाई। 3 के बगल में यहां ग्राफ है तो सही। हां, ऐसा एक एग्जाम्पल दे दूं, ऐसा एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूं कि y बराबर fx, इसका ग्राफ सर ये रहा,
जल्दी से फटाफट डोमेन बताना, सही से सोच के बताना, गलत जवाब नहीं बताएगा कोई भी। व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एंड व्हाट इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन? सुनीता का कमबैक हो गया। जल्दी से बताओ रेंज। पहले डोमेन की बात करते हैं। पोर्शन ऑफ एक्स एक्सेस कवर्ड, क्लोज ओपन सब सोच के बोलना, एक भी जगह गलती है भाई, ध्यान रखना, मैं नहीं मानता हूं उसको। सर इतने पोर्शन के ऊपर ग्राफ है, इतने पोर्शन के ऊपर ग्राफ है, 5 के ऊपर ग्राफ नहीं है, होलो सर्कल 3 के ऊपर यहां ग्राफ नहीं है बट यहां तो है, तो डार्क सर्कल 1 के ऊपर ग्राफ है। तो अगेन द डोमेन इज 1 से लेकर 5 ओपन। द पोर्शन ऑफ द वाई एक्सिस कवर्ड, सर वाई एक्सिस के इतने हिस्से के अगल में ग्राफ है, बगल में होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इतने हिस्से के भी अगल में ग्राफ है। 6 के राइट में ग्राफ है डार्क सर्कल, 4 के राइट में कहीं पर भी ग्राफ नहीं है हॉलो सर्कल, 3 के राइट में कहीं पर भी ग्राफ नहीं है हॉलो सर्कल, 2 के राइट में ग्राफ है। तो रेंज की बात करें तो क्लोज ब्रैकेट 2 से लेकर 3 ओपन यूनियन 4 ओपन से लेकर 6 किलोज। यस और नो? डोमेन इज दिस, रेंज इज दिस, दिस पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस इज कवर्ड। कितने लोगों को बात समझ में आई? आसान है। हाँ, तो मैंने अब तक रेंज में आपको क्या बोला कि सर हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले तरीके से हम रेंज निकालना जानते हैं। फिर आपने सर हमें एक डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिखवाया और उसमें यह बात हमें आपने बड़ी अच्छे से बता दी कि यह फॉर्मूला तभी लगाना जब x बिलोंग्स टू r हो, है ना। और डोमेन पे कोई रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रोक टोक, समझ गए? रोक टोक कि कहीं पर भी x को ऐसे मत कर देना, वैसे मत कर देना, x की वैल्यू यहां से यहां। अब ये वाली चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब जैसे मैं आपके सामने 3 सवाल रखता हूं, इन तीनों सवालों पे एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। मैं आपको बताता हूं रेस्ट्रिक्टेड डोमेन किसको बोलते हैं। इनको बोलते हैं बेटा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। मतलब कि जब आपके पास में y बराबर क्वाड्रेटिक दे रखी हो, क्वाड्रेटिक इन एनी वेरिएबल, और उस वेरिएबल की कुछ रेंज दे रखी हो, ठीक है। तो ये जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड, कि अब की बार हमने इनपुट इतनी ही फिक्स कर दी, सारे रियल नंबर आपके पास में नहीं है, इतने ही एक्स डालने हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इन एनी वेरिएबल, वेरिएबल की हमने रेंज फिक्स कर दी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला सवाल है, पहले वाला सीधा सीधा क्वाड्रेटिक है, कैसे सॉल्व करोगे? ग्राफ से भी जा सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। क्योंकि सर इसके बगल में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसके बगल में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला। देख भाई, मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर इसके बगल में आपने कोई एक्स नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मतलब सारे एक्स इसके इनपुट है। डायरेक्ट फॉर्मूला हमें यह पता चल गया क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू आर है, ओपनिंग अपवर्ड है, इसलिए मैं क्या करूंगा, ओपनिंग अपवर्ड है इसलिए मैं क्या करने वाला हूं, इसकी रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा -d/4a से लेकर इंफिनिटी। दिस इज द रेंज। अब मैंने फटाफट इसका डी कैलकुलेट कर लिया। डी बता दे भाई कितना आ रहा है? सो दैट इज बी स्क्वायर, साथ साथ में आप लोग भी कैलकुलेट करना, बी स्क्वायर -4a इंटू सी, ठीक है। तो 21 इंटू 4 84 और 4 88 आ रहा है, जरा देखना। हाँ, 12 7 84 और 4 88, है ना, ठीक लिखा हुआ है। ओपनिंग अपवर्ड है तो मैं डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं। डायरेक्टली कौन सा वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं सर? ये वाला, -d/4a से लेकर इंफिनिटी। तो रेंज लिख दे भाई इसकी। तो सर इस केस में रेंज क्या आ जाएगी, -d की वैल्यू 88/4a से लेकर इंफिनिटी, जिसको आप ये भी बोल सकते हो कि सर इसको इधर उड़ाओगे तो दैट इज -22/3 से लेकर इंफिनिटी।
-22/3 से लेकर इंफिनिटी। कितने लोगों का जवाब आ गया? सही है, हाँ, डायरेक्टली फॉर्मूला आ गया। अब सर ये वाले दोनों केस आ गए हमारे पास में, दीज आर द केसेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। दीज आर द केसेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। क्यों? क्योंकि आपने एक्स की वैल्यू फिक्स कर दी, सारे रियल नंबर नहीं ले रहे हो अब आप सिर्फ 0 से लेकर 5 तक एक्स की वैल्यू ले रहे हो। तो जब आप एक्स एक्सिस का पोर्शन या एक्स एक्सिस की वैल्यू रेस्ट्रिक्ट कर देते हो, दीज आर द केसेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। यहां पर पहली चीज क्लियर होनी चाहिए, दैट इज नो डीएफ। कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा, गलत जवाब आ जाएगा। क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक तो सेम है, तो इसकी रेंज भी तुम यही बोल दोगे और इसकी रेंज भी यही बोल दोगे, गलत बात। ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के सवाल हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि तुम इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है? दैट इज सर पहला मेथड, मेथड 1 जो कि पता होना चाहिए। देखो भैया, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, है ना? 3x² माइनस 2x-7 का परफेक्ट स्क्वायर मैं अलग से बनाकर दिखा देता हूं, ठीक है? वैसे आपको बता रखा है 3x² माइनस 2x-7 का परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है वो बताओ, क्योंकि पहले मैं परफेक्ट स्क्वायर से फिर ग्राफ से भी जाऊंगा बेटा, ग्राफ भी बताऊंगा। मेरे भाई सुन ले, सुन कुछ नहीं कर सकता मैं। डिफेंडर खरीदने के बाद में भी तुम लोग यार, तुम लफंडरों को कैसे सुधारूं? अबे परफेक्ट स्क्वायर तो सीख ले पहले। हे भगवान, यार बड़े ही उदंडी बालक हैं भाई इस मैच की, बड़े ही उदंडी, पर अच्छे हैं, टेढ़े हैं पर मेरे हैं। सर आप हमें कुरकुरे कह रहे हो क्या? अरे मैंने कहा नहीं रे, वैसे हारे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपने को पॉजिटिव मांगता है भैया हमेशा। मैं कहा ठीक है मांगता है। सर ये कैसी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हो? मैंने कहा बस ऐसी बढ़िया है। अब उसके बाद में x की पावर 1 के पास जाइए, उसमें से एक 2 अलग कीजिए। 2 को अलग करने के बाद में हमें पता चला, 2 को अलग करने के बाद में वहां पर छुपा बैठा था 1/3। हो, इसका स्क्वायर जोड़ दीजिए, इसका स्क्वायर घटा दीजिए। हो, मजा आ रहा है ना? इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1/9, 1/9 जोड़ा, 1/9 घटाया, 7/3 ऑलरेडी था। टेंशन नहीं लेने का रे। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है क्या? यहां से लेकर यहां तक ध्यान से देखोगे, ये x-1/3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। जैसे मैं बोलता हूं ध्यान से देखो, कुछ लोग तो पता नहीं ध्यान कहीं और ही लगा देते हैं। इन दोनों का सम अलग से कर लेते हैं, ठीक है? तो 9 आ जाएगा एलसीएम 1 और 7 21 -22, है ना? -22/9 आ गया। 3 को अंदर भेजेगा, 3 को अंदर भेजेगा तो ये कितना आ जाएगा? तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद में दिस इज 22/3। ये हमारे पास में सर ये क्वाड्रेटिक आ गई। अब यहां जो पिछला सवाल है जिसका रेंज आपने -22/3 लिखा था, वो आप यहां से भी देख सकते हो। अभी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन पे नहीं जाता हूं कि भाई साहब ये क्वांटिटी हमेशा 0 या 0 से बड़ी, परफेक्ट स्क्वायर है, बगल में मम्मी जी बैठे हैं, उनको भी पता है कि बेटा किसी पे स्क्वायर लगाओ तो वो मिनिमम 0 होता है, उसके बाद में वैल्यू बढ़ती है। इस पूरे की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? -22/3। पूछना जरा मम्मी जी से, तुमसे बात भी नहीं कर रहा, साइड में हट। हाँ आंटी जी आपसे, कितना ये कब 0 होगा? हाँ, जब ये x की वैल्यू 1/3 लेंगे तब ये 0 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? -22/3। आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब ये जो आपके बगल में बैठा है, इसको चप्पल बेलन का इस्तेमाल करके इसके दिमाग में घुसा देना ये बात। तो सर यहां से रेंज हमारे पास में आ गई -22/3, दैट इज द मिनिमम वैल्यू, से लेकर इंफिनिटी। ये थी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के बिना। आंटी क्या बोलूं फिर मैं? दीदी, बड़ी दीदी। अब जरा देखना भैया, एक तरफ तुम, अच्छा तुम तो कभी वैसे भैया बोलते नहीं मुझे, हाँ ठीक भी है। कहेगा भैया भैया, बहुत खतरनाक हूं मैं, ध्यान रखना, अपने से पंगा नहीं लेने का।
हाँ दीदी ठीक है, दीदी इसकी बजा दो सीटी, हाँ जमा के पीटो, मैं तो कुछ कर नहीं सकता देखो। और मैं आजकल वैसे टीचर कुछ बोल दे कर दे तो भाई साहब केस वेस और बहुत खतरनाक काम हो जाता है। आपका तो बेटा ही है सेट। अब जरा देखना रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में क्या है। इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो आपको अब लगाना है एलिमेंट्री मेथड EM। क्या लगाना है बेटा? एलिमेंट्री मेथड। ये पूरा फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है और x की रेंज आपको दे रखी है, ध्यान से देखना बेटा। x की वैल्यू 0 से लेकर 5 क्लोज। अब शुरू हो जाओ। आ से मामा भाई साहब तुम क्या कर रहे हो? पहले तुम, मेरा तो इवोल्यूशन हुआ यार तुम्हारे बैच में। मैं सर बन के आया था, फिर तुमने मैम बनाया, मैम के बाद में आज एक ए और लगा दिया मामा। यस बहुत बढ़िया, ये ठीक है, मैम से तो यही ठीक है, बहुत अच्छा है इनफैक्ट, ठीक है ना मामा जी गोलू मामा, मामा के पास डिफेंडर है, ध्यान रखना। हाँ तुम मोहल्ले में अब तुम अपना रोब बना सकते हो, बोले अपने मामा के पास डिफेंडर है, कैसी बात कर दी चलिए ये वाली चीज हटा दूं ना, ये तो समझ में, अरे हट क्यों नहीं रही है? हाँ एलिमेंट्री मेथड लगाया और यहां से अब शुरू हो गई, ये वाला फंक्शन बनाएंगे x माइनस 1/3। तो -1/3 किया तो इस पे ओपन, 5 में से 1/3 गया तो 14/3 आ गया क्या? हाँ सर। फिर इसका स्क्वायर, x माइनस 1/3 का स्क्वायर। अब देख इंटरवल का स्क्वायर करते हैं, बीच में 0 है तो 0 आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट। इन दोनों में से स्क्वायर किसका बड़ा आएगा बेटा? इसका, दैट इज 14 का स्क्वायर अपॉन 9 क्लोज। इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दे भाई, तो सर ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। तो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई किया सर, ये आ जाएगा 0 से लेकर 14 का स्क्वायर अपॉन 3, और फिर लास्ट में आप -22/9 कर दीजिए। सॉरी 22/3 कर दीजिए। तो इस पूरे में से 22/3 घटाऊंगा तो -22/3, और यहां पर आ जाएगा 14 का स्क्वायर -22/3, है ना? कटप्पा मामा, अबे पागल होगा, कटप्पा गाएगा। -22/3 और 14 का स्क्वायर कितना होता है यार? हे भगवान, मामा फंस गए फंस गए। अबे कुछ नहीं बे, क्या है, 196 होता है मुझे पता है। ये कितना आ गया? 4 7 174। तो 174 अपॉन 3, 6 18, नहीं नहीं नहीं, 6 5 15 और 8 24, 58 आ रहा है क्या? -22/3 से लेकर 58, -22/3 से लेकर 58। ये हमारा FNF है ना? सकूनी मामा बोल रहे हैं यार, गजब हो तुम लोग यार। बस इस मोमेंट पे एक ही गाना मुझे याद आता है, क्या इतना बुरा हूं मैं मां, यूं तो मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, पर सकूनी कहलवाने से डरता हूं मैं मां। है ना? क्या इतना, अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं बे, अबे सुधर जाओ बदतमीजो। अब नाउ वी आर सॉल्विंग इट ग्राफिकली, और ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज तो ये समझ में आना चाहिए इसका ग्राफ कौन बनाएगा बे? तुमने क्या मामू किराए पे रखे हुए हैं क्या? खुद भी सॉल्व करो कुछ, शाबाश। सर ओपनिंग अपवर्ड बनेगा बिकॉज ए पॉजिटिव है, वर्टेक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्टेक्स -B/2A और -D, D कितना है बे इसका? बे बे मैं प्यार से बोलता हूं, तुम्हें ध्यान रखना। हाँ एक करे कंस मामा
अच्छा, वर्टेक्स आ रहा है 1/3 से लेकर -22, मतलब 1/3 कॉमा -22/3। वर्टेक्स देखना जरा, ठीक है क्या? ओपनिंग अपवर्ड बनेगा बिकॉज पॉजिटिव है ना? और ये बे बोलू ना, तुम इसमें ज्यादा घबराया मत करो, क्योंकि तुम प्यार से क्या बोलते हो, हम किसी के प्यार में होते तो हम उसको क्या बोलते हैं? बेबी। बेबी में तो फिर भी 4 अक्षर है, मैं तुम्हारे पे और ज्यादा प्यार लुटा रहा हूं, तो एक मैंने उड़ा दिया, बी वाई को बाय बाय कर दिया, बस इसकी जगह ई लगा दिया, तो बे बन गया ना। तो इसलिए ज्यादा घबराना नहीं। हाँ, तो सर वर्टेक्स बन गया ओपनिंग अपवर्ड, एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे, वाई की वैल्यू आएगी -7। वी शुड ड्रॉ द ग्राफ, आई थिंक हमें ये ग्राफ खींच देना चाहिए, है ना? 1/3 -22/3, तो 1/3 यहां होगा और -22/3 यहां कहीं होगा। ठीक है, ओपनिंग अपवर्ड एक पैराबोला बनाना है जो y एक्सिस को 0, -7 पे कट करे। दिस पॉइंट इज 0, -7। एक बार ग्राफ देखो, ठीक है क्या? जल्दी से बता दो, है ना? ये ग्राफ ठीक है, वर्टेक्स बना लिया, ओपनिंग अपवर्ड इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। अब जरा देखना, अगर मान लो मैं इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता हूं, मतलब इसकी अगर मैं बात करूं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दैट मींस यू आर ड्राइंग द कंप्लीट ग्राफ। आप पूरा ग्राफ बना रहे हो, तो पूरे ग्राफ में पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड क्या है? पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड क्या है सर? दैट इज -22/3 से लेकर इंफिनिटी, -22/3 से लेकर इंफिनिटी। अब रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में क्या होता है बेटा? उसने बोला कि 0 से लेकर 5 ओपन लेना है, ठीक है भाई। तो 0 यहां है, 5 कहां होगा? 5 पे वैल्यू चेक कर लो एक बार कितनी आ रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज f ऑफ 5, तो सर 25 इंटू 3 दैट इज 75 -10 -7, तो ये कितना आ गया भाई? 65 - 7 दैट इज 68, सॉरी 58। 65 - 7 दैट इज 58। तो सर 5 पर वैल्यू जो है वो 58 आ रही है। ठीक है, अब देखो डोमेन रेस्ट्रिक्ट करने से होता क्या है। ठीक है, डोमेन रेस्ट्रिक्ट करने से होता क्या है, एक बार सामने देखना कि जब मैं कुछ भी एक्स पे कोई भी कंडीशन नहीं लगा रहा था, तो ये पूरी एक्स एक्सेस आपके पास खुली थी, पूरा ग्राफ बन रहा था। अब मैंने डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दी। रेस्ट्रिक्ट कर दी मतलब कि मैं सिर्फ एक्स एक्सेस का इतना ही पोर्शन लूंगा। ठीक है, इसमें जो आपने ये बोला है ना कि एक्स की वैल्यू ओपन ब्रैकेट 0 से लेकर 5 क्लोज, तो मतलब सर अभी हम सिर्फ इतना ही पोर्शन लेने वाले हैं, 5 पर क्लोज और 0 पर ओपन। ठीक है, मतलब सर अब ग्राफ सिर्फ इतने ही एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करो। इसका मतलब है सर ये वाला पार्ट डिलीट कर दो। इसका मतलब क्या है सर? ये वाला जो पार्ट है ये डिलीट कर दो। क्यों? क्योंकि ये पार्ट तो तब आता ना, ये पार्ट तो तब आता जब आपके पास में पूरी एक्स एक्सेस होती। और इसके इधर भी पार्ट डिलीट कर दो कि डोमेन रेस्ट्रिक्ट करने से हुआ क्या, तो ये इतना पार्ट भी डिलीट हो गया सर। ठीक है, अब 0 पर ओपन तो यहां पर भी ओपन, यहां पर क्लोज तो यहां पर भी क्लोज। ठीक है भाई, अब सर ये हमारे पास में रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर इसका ग्राफ है, पूरा ग्राफ नहीं बन रहा। अब मुझे आप इस ग्राफ की रेंज बता दीजिए, दैट इज पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड। ठीक है, अब पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड क्या है सर? जब आप देखोगे ध्यान से तो -22/3 से लेकर 58 के बगल में ग्राफ है डार्क सर्कल, 0 के बगल में सर यहां ग्राफ है, इस पे भी डार्क सर्कल, यहां पर ये जो -7 था इसके बगल में भी, यहां तो हॉलो सर्कल है बट यहां तो डार्क सर्कल है, एक भी जगह ग्राफ मतलब ग्राफ, और -22/3 के भी बगल में ग्राफ है। तो रेंज आ जाएगी -22/3 से लेकर 58। दिस इज द रेंज। समझ में आया? डोमेन रेस्ट्रिक्ट करने से क्या हुआ, मतलब आपने एक्स एक्सिस के
एक्स एक्सिस पे आपने कटिंग कर दी। अब जब आपने एक्स एक्सिस पे कटिंग कर दी तो ग्राफ इतना ही बनेगा, इतना ही बनेगा, तो आंसर इज दिस। तो इस सवाल का जवाब हमने दो तरीके से निकाला। वन इज विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री मेथड, दैट इज द दिस आंसर, सेम आंसर आ रहा है, एंड अनदर विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको ये वाला जो पार्ट है ये घर पे होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इनफैक्ट इट इज डिब्बी, या फिर इसी को यहीं कर लेते हैं, आ जाओ। अब की बार डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया -6 से -1। ठीक है, इस केस में पर्टिकुलरली उसने डोमेन क्या रेस्ट्रिक्ट किया है, -6 से लेकर -1। ठीक है सर, मुझे एक बार बताओ, इन दोनों पर वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज f ऑफ -6, तो 36 इंटू 3 हो जाएगा ये, और -6 रखोगे सर ये +12 हो जाएगा -7, तो ये हो गया सर 108 + 12, सो दैट इज 120 -7, तो सर ये आ रहा है 113। फिर f ऑफ -1 बता भाई, f ऑफ -1 पे ये आएगा 3 + 2 -7, तो ये आ रहा है सर आपके पास में -2। ठीक है ना? अब की बार उसने डोमेन कितनी रेस्ट्रिक्ट की है वो देख लेते हैं। वो बोल रहा है कि -6 से लेकर, अब आपको एक डाउट ये आ सकता है कि सर -1 इधर लेफ्ट आएगा कि राइट? अगर लेफ्ट में आता है इस पॉइंट के, तो -1 पे वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, बट -1 पे तो वैल्यू सर क्या आ रही है, नेगेटिव, तो पक्का सर -1 यहां कहीं होगा, ताकि -1 पर वैल्यू कितनी आ रही है सर, -2, और 6 पर वैल्यू कितनी आ रही है सर हमारे पास में, 6 पर वैल्यू आ रही है सर 113। ठीक है, अब आपने क्या किया, डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दी, सिर्फ आप इतना ही पोर्शन कंसीडर कर रहे हो, और वो भी क्लोज इंटरवल में, तो यहां पर भी क्लोज, यहां पर भी क्लोज। ठीक है सर, बाकी सारा पार्ट उड़ा दीजिए, ये लो, क्योंकि अब वो बाकी ग्राफ जो है वो कभी बनेगा ही नहीं। तो जब बाकी ग्राफ बनेगा ही नहीं, है ना, तो जब बाकी ग्राफ बनेगा ही नहीं तो वो रेंज का हिस्सा थोड़ी रहेगा भाई। दिस इज योर एक्स एक्सेस, दिस इज योर वाई एक्सेस, और इधर से भी हमने उड़ा दिया। ये तो मैं उड़ाने वाली चीज तो आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि मेरे पास फैसिलिटी है। बेसिकली आप पूरा ग्राफ ना उड़ाकर ये देख सकते हो कि ग्राफ बन कितना रहा है। सर इतना ग्राफ बनेगा तो वाई एक्सेस का कितना पोर्शन कवर हुआ सर, -2 से लेकर 113 तक। तो सेकंड वाले केस में ये आ गया। अब इसमें आप चाहो तो एलिमेंट्री मेथड से भी जा सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना आता ही है। उसमें x की जो स्टार्टिंग करोगे, जो मैंने यहां पर x की स्टार्टिंग करी है वो 0 से 5 ओपन किया, आप इस सवाल में -6 से -1 क्लोज कर दोगे, फिर आगे यही ऑपरेशंस लगाने हैं। एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज, क्योंकि इन पे डिपेंडेंट सवाल मैं आपके कॉन्फिडेंस के बेसिस पर आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूं। एसएमजे बहुत जोरदार तरीके से। अब जरा देखना ये वाले सवाल है। क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एनी फंक्शन, क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है, ये वाले जो सवाल हैं ये आपके 95% डिब्बी है भाई। मैं सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो मैं सिर्फ इनका आंसर मैच करवाऊंगा आपसे। ठीक है, पहले वाला सवाल, कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर एंड स्टार्ट विद साइन एक्स की जो रेंज है वो -1 से 1 होती है। इनफैक्ट ये सवाल आप ऑलरेडी कर चुके हो। दूसरा, पुट sin x equals to t and this will convert into f of t बराबर 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5, और आपने sin x को t बोला है तो t की वैल्यू -1 से 1 के बीच में। तो मैंने आपको दो रास्ते बताए, इधर यू कैन गो ग्राफिकली क्वाड्रेटिक विद रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, या फिर यू कैन गो परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड से, बोथ आर सेम। समझ में आया? इसको ये मत कर देना, यहां पे पता है सबसे बड़ी गलती क्या होती है, सर sin x को t बोल दिया, बस ये लिखना भूल जाते हैं। अगर तुम ये नहीं लिखोगे
तो तुम तो इस पूरी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना दोगे, जबकि टी आपने किसको बोला है, साइन एक्स को। साइन एक्स 1 और -1 के बीच में रहता है। तो अल्टीमेटली दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, है ना। फिर सर अगले सवाल में क्या करेंगे, इसमें पुट x प्लस 1/x इक्वल टू टी, और अब की बार टी की रेंज लिखवा चुका हूं, -∞ से -2 यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी। इसमें क्या करेंगे सर, इसमें 2 की पावर x को t बोलेंगे, और अब की बार t हो जाएगा 0 से लेकर इंफिनिटी। ये पूरी t में क्वाड्रेटिक लिखी हुई है। तो दीज ऑल आर इंडीड क्वेश्चंस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज। आप एलिमेंट्री मेथड से भी जा सकते हैं। करके आओगे, बोलो। चलिए अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस में, और उसमें भी लीनियर अपॉन लीनियर। लीनियर अपॉन लीनियर का मतलब है कि जब आपको इस प्रकार का फंक्शन दिखाई दे, ऊपर कोई एक लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है, दैट मींस x की सबसे बड़ी पावर 1 है, और नीचे भी कोई एक लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है, x की सबसे बड़ी पावर 1 है। इस प्रकार के फंक्शंस की रेंज क्या होती है, ठीक है, समझ में आया। ये दोनों डिफरेंट है, ध्यान रखना प्लीज, ये दोनों कैसे हैं, डिफरेंट है, ठीक है। अब इन फंक्शंस की पहले हम रेंज की बात करते हैं, डोमेन की बात करते हैं, डायरेक्टली याद रखने वाली चीज भी है। तो डोमेन सर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए बस, दैट मींस x बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर। ये डिनोमिनेटर कब 0 हो रहा है, cx प्लस डी को 0 करके देखा, x की वैल्यू -d/c आ गई, तो -d/c मत रखना, तो सारे रियल नंबर चलेंगे, -d/c हटा दो। इनफैक्ट इसके लिए आप बोल सकते हो वो वैल्यू जिस पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया सर डोमेन। सिमिलरली अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, रेंज क्या होता है, दैट इज r माइनस a/c। सर ये a/c कौन है, पहले एक बार लिख लो, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो। ऊपर x का कोफिशिएंट कौन है, a, नीचे x का कोफिशिएंट कौन है, c। तो ये जो रेशियो आएगा ये रियल नंबर में से घटा दो, ये इसकी रेंज, ये इसकी डोमेन, हमेशा स्ट्रेट अवे। अब सर ये रेंज कैसे आई, मैंने कहा अभी बता देता हूं, देख भाई अभी बता दूंगा कि इसका लॉजिक क्या है, बट डोमेन तो क्लियर होगी कि इसमें आप सारा कुछ रख सकते हो, बस डिनोमिनेटर जिस वैल्यू पर 0 हो वो मत रखना सर। तो डिनोमिनेटर जिस वैल्यू पे 0 हो रहा है वो हमने रियल नंबर में से हटा दिया। सर ये कैसे आया, मैंने कहा आजा एक सवाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक फंक्शन दिया 2x + 5 अपॉन 3x - 8। सबसे पहले बहुत ही इजी वाला सवाल कि भाई इसकी डोमेन बता दे। तो जैसे ही मैं इसकी डोमेन पूछूंगा आप बोलोगे कि सर सारे रियल नंबर्स, उसमें से वो वाला रियल नंबर हटा दो जिस पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो। फटाफट डिनोमिनेटर को 0 करके देखा, सर x की वैल्यू 8/3 आ रही है, तो 8/3 हमने हटा दिया। अब रेंज आपको वैसे तो फॉर्मूला वाइज मैंने बता दी है, रेंज वैसे तो फॉर्मूला वाइज बता दी है, बट फिर भी इसका लॉजिक देखते हैं। अब रेंज निकालने का तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। तो जब ये इधर जाएगा सर ये हो जाएगा 3xy - 8y बराबर 2x + 5, ठीक है ना। x वाली टर्म इधर और y वाली टर्म इधर, तो ये लिखा हुआ है 3xy - 2x, और ये लिखा हुआ है 8y + 5। इन दोनों में से x कॉमन ले ले, तो ये आ जाएगा सर दैट इज 3y - 2 बराबर 8y + 5। तो x की वैल्यू आ गई सर 8y + 5 होल डिवाइडेड बाय 3y - 2। ध्यान से देखोगे मैंने अल्टी पल्टी कर दी, इसमें y अकेला था, x का फंक्शन था, यहां पे x अकेला है, y का फंक्शन है।
इस फंक्शन के लिए जो रेंज है वो इसके लिए डोमेन है। रेंज मतलब y की वैल्यूज। तो तुम तो मुझे इस सवाल पे नए स्टेप पर पहुंच के बताओ कि मैं y की कौन सी वैल्यूज नहीं रख सकता सर, जिस पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो। तो आप यहां से क्या बोलोगे कि y की सारी रियल वैल्यूज चलेंगी जिस पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, दैट इज 2/3। वो मत लेना सर, है ना। सारी रियल वैल्यू चलेंगी, 2/3 मत लेना, बिकॉज डिनोमिनेटर उसी पे 0 हो रहा है। इसको 0 करके देखो, 2/3 आ रही है y की वैल्यू। बस अब हमने सर ये किसी को पता नहीं चलने दिया, ये लो भैया। और इतनी जो ये बैकग्राउंड स्टोरी है ये हमने किसी को बताई नहीं, ये लो। हम डायरेक्टली आंसर यही लिख रहे हैं। ये जो बैकग्राउंड स्टोरी है ये गायब होगी, ऑल्दो तुम्हें समझने के लिए ये लिखा दूंगा, ये लो। बट अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ऊपर x और नीचे x का जो कोफिशिएंट्स का रेशियो है वही तो आप माइनस कर रहे हो सर। ठीक है, तो ये काम आप हर बार करें, इसके बजाय डायरेक्टली आपने रिजल्ट जो है वो रट लिया। सर आप तो रटवाते हो, रटवाते नहीं हो भाई, पहले समझा दिया कि ऐसा क्यों आता है, अब उसके बाद में डायरेक्टली रिजल्ट लिखो ना, उसमें कितना लोड लेने वाली क्या बात है। इफ आई आस्क यू टू फाइंड द रेंज ऑफ ऑल द फॉलोइंग फंक्शंस, आई होप आप अपनी सभी कॉपीज में इन सभी की रेंज लिख सकते हो। सारे के सारे लीनियर अपॉन लीनियर है, ध्यान सुनना, क्योंकि मैंने आपको जो फॉर्मेट अभी बताया है दिस इज फॉर लीनियर अपॉन लीनियर, है ना, कि ऊपर एक लीनियर फंक्शन है नीचे भी एक लीनियर फंक्शन है, तब इसकी बात करेंगे सर। लिखो 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 लिखो, सभी लोग लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज वेरी इजी। हाँ या ना, जल्दी से। पहले डोमेन फिर रेंज, पहले डोमेन फिर रेंज, पहले डोमेन फिर रेंज। डाउट, डाउट बता दो भाई, क्या डाउट है। हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, अब यार ये कितनी बार बताना है मुझे, ये बताओ। 3 अलग अलग चैप्टर्स में मैं 3 बार तो बता चुका हूं। प्लीज इसकी मदद करो और चैट में लिखकर बताना मैंने वो हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर कहां कहां बताया है। ग्राफ में तो हमें दिख जाता है कि रेंज में कुछ माइनस करना है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर में से कैसे पता चलेगा। तो बेटा साकेत कौशिक जी, बहुत बढ़िया बात आपने बोली। परफेक्ट स्क्वायर वाले में से कुछ माइनस नहीं, तू तो एलिमेंट्री मेथड लगाता जा, तू तो एलिमेंट्री मेथड लगाता जा, अपने आप वहां से रेंज सही आती है। आपको एलिमेंट्री मेथड लगाते वक्त ये चिंता नहीं करनी कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट होगा। मामा सब कुछ क्लियर हो गया मामा, अरे वाह यार सर, डिब्बी सॉल्यूशन दे देंगे भाई, मामा को मत तंग करो। किस मेथड से करेंगे, जो तुम्हें ठीक लगे वो वाले मेथड से। पॉपुलर डाउट कुछ था, व्हाई यू टेक डोमेन ऑफ ए टिल फंक्शन स्मॉलर देन अल्फा बिगर देन ए, प्लीज टेल, क्या है डोमेन नहीं है ये मैं ये बोल रहा हूं कि एक रूट, तो इसको ऐसे लिख दे कि अल्फा लेस देन ए की बात है, ठीक है, कि एक रूट ए से छोटा होगा और एक जो रूट है वो बी से बड़ा होगा, ऐसे लिख ले, ऐसे लिखने की बजाय, ठीक है, ऐसे लिख ले, कंफर्टेबल है तो। ये सारे सवाल होमवर्क दे दूं क्या, हाँ है ना, ये सारे सवाल होमवर्क दे दूं क्या। करके आइएगा प्लीज। अब जो ये रैशनल वाले लीनियर अपॉन लीनियर वाला जो है, ये तो सर बहुत ही आसान सवाल था, मतलब बहुत ही आसान चीज थी। बेसिकली हमें रेंज निकालनी है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की, ठीक है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज आपको निकालनी है, ठीक है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्वाड्रेटिक, या फिर ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे लीनियर, या ऊपर कांस्टेंट नीचे क्वाड्रेटिक। इन सभी में ही, इन सभी के लिए जिन बच्चों ने किताब ले रखी है उनको लिखने की जरूरत नहीं है, उनकी कॉपी में ये ऑलरेडी स्टेप्स बने हुए हैं। और जिन्होंने नहीं ले रखी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लिख बाद में लेना, अभी सिर्फ सुन लो, ठीक है, हाँ है ना। और अब जरा ध्यान से देखना,
मैं फोर्थ फिफ्थ सब बता दूंगा, पर अगली क्लास में बताऊंगा, तुम सोच क्या ना, मैंने ये होमवर्क दिया, डिब्बी थोड़ी दी है भाई। दैट मीन्स आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज ऑल, सबके आंसर्स मैं बताने वाला हूं। चलिए अब आते हैं सर, कितने फॉर्मेट हम एक साथ कवर कर रहे हैं, ऊपर कोई क्वाड्रेटिक नीचे कोई क्वाड्रेटिक, दोनों डिफरेंट है ऑब्वियसली, सेम होगी तो कैंसिल ही हो जाएंगी। ऊपर लीनियर मतलब ए एक्स प्लस बी टाइप का, नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे लीनियर, ऊपर कांस्टेंट नीचे क्वाड्रेटिक, इन सभी में हम ये वाला स्टेप फॉलो करने वाले हैं। अब ये स्टेप तुम्हें समझ में कम आएगा, इसलिए हम एक सवाल पे लगा के देखते हैं। आ जाओ, जैसे ये वाले एग्जांपल्स हम करने वाले थे, ये वाला उठा लेता हूं, सेकंड वाला, ठीक है, सुनते जाना। सेकंड वाला सवाल जो है वो मैंने उठा लिया, क्योंकि स्टेप साथ साथ में करके दिखाऊंगा तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सेकंड वाले में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है भाई, पहला स्टेप उस पूरे को, अच्छा ये पहली स्टेप तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, कहीं पर भी जवाब लगाने से पहले, ये मेथड लगाने से पहले, इन चारों में से कौन सा फॉर्मेट है। तो सर हमें दिखाई दे गया इन चारों में से ये फॉर्मेट, अपने समझने के लिए लिख लो सर, दिस इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट हो गया। हाँ सर, अब करना क्या है, मैं आपको स्टेप जो लिखे हुए हैं वो समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। यहां पे एफ एक्स दे रखा हो, कोई बात नहीं, आप वाई लिखो इसकी जगह, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अज्यूम दिस कंप्लीट इक्वल्स टू वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। हाँ साथ साथ में बताता रहता हूं, देखो ये लिखा हुआ है, एज्यूम कि जो भी आपने हमें दे रखा है, दैट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, उस पूरे को y के बराबर मान लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इन x। अब क्वाड्रेटिक इन x में क्या मतलब है सर, इसमें x में एक क्वाड्रेटिक बनाओ, x में एक क्वाड्रेटिक बनाओ मतलब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, x मल्टीप्लाइड बाय समथिंग प्लस कांस्टेंट, ऐसा दिखने में बनना चाहिए। ठीक है, तो देखो जरा, ये एक्स स्क्वायर की टर्म इसके बगल में, ये एक्स वाली टर्म इसके बगल में, कांस्टेंट टर्म इस बगल में। तो सर ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स स्क्वायर लेफ्ट में आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है सर माइनस एक्स वाई, फिर ये लिखा हुआ है माइनस एक्स, और ये लिखा हुआ है सर वाई माइनस वन बराबर जीरो। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है। अब दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये आ गया सर वाई माइनस वन। ठीक है, इन दोनों में से माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा y प्लस वन, और यहां बचेगा y माइनस वन। इस स्टेप को बोलते हैं बेटा क्वाड्रेटिक इन x। इसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक इन x। दिख रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, y के बराबर मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इन x बनाओ, बन गई। अब इसका d, इस क्वाड्रेटिक का d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दो। सर d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इस क्वाड्रेटिक का कैसे कर दे भाई, मैं इनका बताता हूं। ये जो फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इस फंक्शन में x की जो वैल्यूज आप डाल रहे थे, वो x की वैल्यूज कैसी डालोगे ये बताओ। सर x की हम रियल वैल्यूज डालेंगे। कैसी वैल्यूज डालेंगे बेटा, रियल वैल्यूज। मतलब आप इसमें 2 पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो, 7 पुट कर सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट जितनी भी वैल्यूज आप पुट कर रहे हो वो कैसी हैं, रियल, कोई इमेजिनरी वैल्यू तो पुट नहीं कर रहे। दैट मीन्स ये जो, अच्छा ये जो x था वही x यहां पहुंचे, तो ये जो क्वाड्रेटिक इन x है, जो x की वैल्यूज है वो कैसी है सर, रियल। ठीक है, सिंस x इज ए रियल क्वांटिटी, दैट इंप्लाइज कि इसका जो d है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, कि यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो इसके रूट्स होंगे, और ये वही x है जो आप यहां पे पुट कर रहे थे।
सेम एक्स को ही तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो एक्स कैसा है, रियल नंबर है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर वो एक्स में क्वाड्रेटिक है और एक्स की सारी रियल वैल्यूज आ रही हैं, या एक्स की वैल्यूज रियल आ रही हैं, सारी तो नहीं बोलूंगा, रियल आ रही हैं, तो उस क्वाड्रेटिक का डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। रियल एंड इक्वल भी हो सकती है और रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकती है। अब इस क्वाड्रेटिक का डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, करिए भाई। अब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने का मतलब क्या है सर, बी स्क्वायर दैट इज माइनस ऑफ वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, सर ये वाला, इस पूरी क्वाड्रेटिक का d मतलब x का कोफिशिएंट है b, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a और कांस्टेंट टर्म है c, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। ओपन करेंगे इसको सर, ये कितना आ जाएगा, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, और बाहर लिखा हुआ है सर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब थोड़ी देर के लिए इसको सॉल्व करो, मतलब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेसिकली सर ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, आई होप ठीक लिखा हुआ है। सर इन दोनों का एडिशन आ जाएगा माइनस 3y स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन आ जाएगा सर प्लस 10y, इन दोनों का एडिशन आ जाएगा सर माइनस 3। सर ये लीडिंग कोफिशिएंट हमें नेगेटिव देखना अच्छा नहीं लगता, पूरी इनइक्वालिटी को मैंने एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो रही है, और जैसे ही मुझे दिखाई दे रही है कि सर ये क्या बन गई, एक ये बन गई सर इनइक्वालिटी इन y। सॉल्व कर लेते हैं सर, ऑब्वियसली 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, दोनों में से 3y कॉमन लिया, y माइनस 3 माइनस 1 y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, तो 3y माइनस 1 इंटू y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, और सर एक रूट आ रहा है 3, एक रूट आ रहा है 1/3। लीनियर फैक्टर्स हैं, पो नी पो चलेगा बिकॉज y के कोफिशिएंट पॉजिटिव है। क्या चीज पूछी आपसे, नी पूछी है, और इक्वालिटी लगी हुई है, इस वजह से जो y की वैल्यू आ गई वो आएगी 1/3 से लेकर 3। और बेसिकली बेटा y की ही वैल्यू आप निकाल रहे थे, समझ में आया, रेंज मींस वैल्यूज ऑफ y। आपने जितने भी सवाल किए हैं जिसमें मैं आपसे रेंज पूछता हूं, तो आप कर क्या रहे हैं, ये देखो ध्यान से, ये कौन था सर, ये y तो था, आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, ये आपने रेंज निकाला, तो आप किसकी वैल्यू पता कर रहे हो सर, y की। द वैल्यूज ऑफ द y's आर कॉल्ड एज रेंज। ये आ गई सर हमारे पास में रेंज, इसी की ही वैल्यू जो है, इसी की ही वैल्यू वो रेंज कहलाती है। एक बार सारे स्टेप रिपीट करता हूं बिकॉज आपको अब अगले सवाल में ये सारे स्टेप खुद दोहराने हैं, कि उसको y के बराबर मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक x में बनाओ, क्योंकि x की रियल वैल्यूज आप इसमें पुट कर सकते थे, तो ये जो क्वाड्रेटिक x में बनी है इसमें भी x रियल सेटिस्फाई करेगा, इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर y में एक क्वाड्रेटिक बनी, यहां तक पहुंच गए, बस इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, इसको फाइनल आंसर मत बोलना, ठीक है, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। अब इसके बाद में एक चेक वाला स्टेप आता है, आपको एक चीज चेक करनी चाहिए, ठीक है, और वो चेक क्यों करनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, और ये सारी बातें यहां पर स्टेप्स में लिखी हुई है, ध्यान रखना प्लीज। मेक डी इक्वल टू 0 और ऑफ, और नहीं है यहां पे, ये ऑफ है, ऑफ अबव क्वाड्रेटिक एज x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सॉल्व द इनइक्वालिटी यूजिंग वेवी कर्व मेथड, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, ठीक है। अब चेक क्या करना है वो चीज पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर जो ये लिखा हुआ है उस पर चलेंगे। एक बात बताओ, आपने d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया,
मेरे ख्याल से आपने इतनी क्वाड्रेटिक पढ़ ली, आपको ये तो बात समझ में आती है कि डी दैट मींस डिस्क्रिमिनेंट वो सिर्फ किसका निकलता है भाई, वो निकलता है सर किसी क्वाड्रेटिक का। अब वापस ये कहां बोला है कि ये क्वाड्रेटिक होनी चाहिए? हु सेड कि दिस शुड बी ए क्वाड्रेटिक? सवाल में तो कहीं नहीं लिखा हुआ। ये तो आपको स्टेप समझाने के लिए मैंने बोला कि मेक ए क्वाड्रेटिक इन एक्स। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि ये वाला पार्ट गायब भी हो जाए, है ना? समझ पा रहे हो? क्योंकि y की वैल्यू 1 पॉसिबल है। समझो, ये वही लॉजिक है कि आपको कोई भी अगर एक्स स्क्वायर में या सबसे बड़ी पावर 2 वाला एक्सप्रेशन दिखे, आप उसको क्वाड्रेटिक मान बैठो, यही तो सबसे बड़ी गलती है। अब तुम बोलोगे सर यहां लिखा तो हुआ है क्वाड्रेटिक इन एक्स। अरे वो तो मैंने लिखा है भाई, सवाल में थोड़ी दे रखा था। वो तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है कि सारी टर्म्स एक तरफ ले आओ, एक्स में क्वाड्रेटिक बना लो। बट क्या ये सच में क्वाड्रेटिक रहनी चाहिए हमेशा के लिए? सर नहीं, ऐसा हो सकता है कि ये टर्म गायब हो जाए। तो हम चेक क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं भाई कि इसका अगर कोफिशिएंट 0 हो जाता, अगर ये टर्म यहां से गायब हो जाती, तो सर अब तो x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 1। ये लिखा हुआ है लीनियर एक्सप्रेशन x में, और इसके आगे जो आप कर रहे हो वो तो नल एंड वॉइड हो गया ना। मतलब ये सारी चीजें तो अमान्य होगी। क्यों? क्योंकि सर लीनियर फंक्शन का थोड़ी ना कोई डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो हम क्या पॉसिबिलिटी चेक करते हैं बेटा? सिंपल तरीके से सोचना, हम चेक करते हैं दैट इज उस क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज y माइनस 1, ये 0 हो सकता है कि नहीं? ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर y माइनस 1 ये 0 हो सकता है कि नहीं? यहां से हम ये चेक कर रहे हैं कि y की वैल्यू 1 आएगी कि नहीं, कि y बराबर 1 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो सर कैसे चेक करें? तो अब इसमें जो स्टेप्स बोले जाते हैं वो इस तरीके से बोले जाते हैं कि जो आपने क्वाड्रेटिक बनाई है उसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 0 रख दो, यहां से एक y की वैल्यू आएगी, ये y की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करो। तो जब मैं इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करूंगा, ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन में जो आपको दे रखी थी उसमें y की जगह 1 पुट कर लो। अब यहां से x के लिए सॉल्व करो। हां सर, माइनस एक्स बराबर x दैट इज 2x बराबर 0, यहां से x बराबर 0 ये रहा, है ना? तो जब आप किसी भी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 करके जो y की वैल्यू निकालते हो, अगर उसके करस्पॉन्डिंग आपको x की वैल्यू मिल जाए, जैसे मैं पूछ रहा हूं कि y 1 कब होगा, तो आप बोलोगे x की वैल्यू 0 पर। आप इसमें x की जगह 0 रख के देखो, तो 0 प्लस 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 0 प्लस 1, तो 1 अपॉन 1 1 आ गया। तो x बराबर 0 के लिए y 1 एग्जिस्ट कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि यहां पर आपको कोई x नहीं मिलेगा। ठीक है, जब यहां पर कोई भी x नहीं मिलेगा दैट मींस ये पॉसिबल है ही नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं, दैट मींस कि आपको इसको रेंज से रिमूव करना पड़ेगा। समझ गए? बट अब की बार आपको x मिल गया तो ये पॉसिबल है, तो इसको रेंज से हटाने की जरूरत नहीं है। 1/3 से लेकर 3 के बीच में 1 आता है और वो पॉसिबल भी है, तो यही हमारा FNF है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है बट फिर भी स्टेप के हिसाब से वापस समझाता हूं। चेक क्या करना है? मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 0, ऑब्टेन y एंड पुट दैट y इन द इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है? जो आपको स्टार्टिंग में मिलती है, जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो। इफ यू गेट एनी x, अगर आपको कोई x वहां से मिल जाता है, देन स्टेप 3 इज योर फाइनल आंसर। स्टेप 3 वाला कौन सा है सर? ये है आपका स्टेप 3, जो चेक करने से पहले वाला स्टेप था, वही आपका फाइनल आंसर है। मतलब इसमें से कुछ नहीं हटाना। बट इफ यू डोंट गेट एनी एक्स, आपको कोई एक्स नहीं मिलता, तब आपको वो वाली y की वैल्यू रिमूव करनी है स्टेप 3 से। मतलब इसके आंसर में से वो y रिमूव करना पड़ेगा। और ये लॉजिकली समझ में भी आता है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि हम चेक क्यों कर रहे हैं और क्या चेक कर रहे हैं। कि भाई तूने इसका उठाकर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया,
तो डी सिर्फ निकलता है किसका? क्वाड्रेटिक का। अगर खुदा ना खास्ता ये क्वाड्रेटिक ही नहीं हुई तो ये जो आप आगे यहां पर कैलकुलेशन कर रहे हो, बेसिकली यहां पर अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो ये जो आप कर रहे हो सर, ये तो सारी बातें गलत है ना, क्योंकि ये तो तभी वैलिड है जब क्वाड्रेटिक बने। तो हमने अलग से एक पॉसिबिलिटी चेक की कि भैया ये क्वाड्रेटिक नहीं हुई, तो क्वाड्रेटिक नहीं होने का मतलब ये टर्म वहां से गायब कर दो तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अब वहां से टर्म गायब करने का मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 कर दो, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 आई। अब हम चेक कर रहे हैं कि y बराबर 1 हो सकता है कि नहीं। उसको ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के देखा, x निकल आया। अब अगर x निकल आया दैट मींस y1 पॉसिबल है। कोई भी x नहीं मिलता तो मतलब y1 पॉसिबल नहीं है, इसको हम हटाते। बट अगर मुझे कोई x मिल रहा है तो नहीं हटाऊंगा। धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी। अब आप इस सवाल का जवाब निकालें प्लीज। फर्स्ट का आंसर करेंगे सभी लोग। फर्स्ट का आंसर करेंगे सभी लोग। सेकंड वाला हमने कर लिया है। ठीक है, एक बार फटाफट। ज्यादा नहीं समझ में आया तो ये 3 स्टेप तो समझ में आ ही गए हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, मेक ए क्वाड्रेटिक इन एक्स, मेक डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इतना करिए। 3 समझ में आ गया, 3 स्टेप्स। क्वाड्रेटिक इन एक्स, मेक डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस खेल खत्म, शुरू हो जाओ। हाँ, कंफ्यूज बहुत हो रहे हैं। अबे कहेगा कंफ्यूज हो रहा है, चल बेटा शुरू हो जा। निमोमडा बोल रहा है, निमोमडा कोई निमोमडा नहीं है भाई। लेंदी प्रोसेस है मैं उनको बोल दूंगा मेरे भांजे भांजियां बहुत ही मासूम है ना। इनको वहां पे जब एग्जामिनेशन सेंटर में आए तो इनको बढ़िया एक एक क्या लॉलीपॉप है ना, ठंडे पानी की बोतल, और वो छोटा होता है ना, वो एक ऐसे जिस पे 3-3 पार्ट होते हैं, उसमें ऐसे दीवार पे चिपक जाता है, फिर ऐसे 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 करके एक ऐसा खिलौना दे देना घूमने वाला, है ना। और इनको और क्या है, हाँ, इनसे पूछ लेना सू सू तो नहीं आया, है ना। इनका ध्यान रखना। ऐसे लेंदी लेंदी सवाल दोगे मेरे भांजे भांजियां उठ के भाग जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर से। इनको खुश रखना है। हाँ, बीच में पार्ले जी का बिस्किट दे दिया, इनको कोई पोएम सुना दी, कोको मेलन दिखा दिया, है ना। हाँ, अब ठीक है। कह रहे लेंदी प्रोसेस है गजब है यार। और क्या, ठीक है, ये करवा देंगे। चलिए सर, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। देख ले भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया सर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2। तो ऊपर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये ठीक है क्या? किंडर जॉय के अलग से, बिल्कुल सही। सबसे पहले फॉर्मेट देख लो भाई, कौन सा फॉर्मेट है? हाँ सर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है। करो भैया, तुम अपनी कॉपी में करो प्लीज, कोई चीटिंग नहीं करेगा मामू की, हाँ है ना। चलिए, मेक ए क्वाड्रेटिक इन एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। इसको इधर लेके जाएंगे तो सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां y है, यहां 1 है, तो यहां आ जाएगा y माइनस 1। ये x वाली टर्म इसके पास जाएगी तो सर ये हो जाएगा y माइनस 1 इंटू एक्स, और ये इधर जाएगा सर, ये हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेटिक इन x बनाई। अब इस क्वाड्रेटिक का d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। पहले यहां तक सभी लोग एग्री कर लो भाई कि यही क्वाड्रेटिक बन रही है क्या? यही क्वाड्रेटिक बन रही है क्या? जल्दी से, यही क्वाड्रेटिक बन रही है क्या? है ना। चलिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब सर ये है b का स्क्वायर माइनस 4a इंटू c। अरे वाह, बहुत खतरनाक हो भाई तुम तो। y माइनस 1 कॉमन ले लो, y माइनस 1 यहां बचेगा, माइनस 8 बचेगा, आहा, y माइनस 9 बचेगा, आहा, ओ लाला, 1√1 1√9 पोनी पो, क्या पूछा है जल्दी बता दो।
सर y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 क्लोज, यूनियन 9 से लेकर इंफिनिटी। ठीक है, हाँ है ना। अब ये वाला जो स्टेप है ये हमारा स्टेप 3 का आंसर है। अब सर हमें इसमें क्या करना है, चेक। हेलो माइक चेक 1 2 3 1 2 3। क्या चेक करना होता है कि ये जो प्रोग्राम आपने बनाया है ये प्रोग्राम तो तभी वैलिड है, ये प्रोग्राम तो तभी वैलिड है जब ये क्वाड्रेटिक होती। अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं होती तो ये तो सब गलत है। अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं होती तो तू क्या सोचती कि सर इसका कोफिशिएंट दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसको उठा के कर दिया 0, y की वैल्यू आ गई है 1, हैविंग फन। ये इक्वेशन 1 में करोगे वैल्यू पुट, यहां से निकालना है आपको x। अगर मिल जाए x तो आंसर स्टेप 3 वाला है फाइनल, नहीं तो हटाना पड़ेगा 1 को। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने 0 किया, y की वैल्यू 1 आ गई, यहां से मैं x निकालने गया। आंखें खुली थी हो गई बंद, मैं तो क्लास में सोता हूं, क्वेश्चन नहीं होते तो टीचर का नाम लेके रोता हूं। टुन 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 टुन, है ना। 0 बराबर -2 आ गई। मतलब कि सर क्या y बराबर 1 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है भाई, y बराबर 1 नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 1 किसी भी x पे आ नहीं रहा, अगर आ रहा होता तो यहां से x निकलता। दैट मीन्स ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब y बराबर 1 को रिमूव कर दो। है ना। अब अगर y बराबर 1 को रिमूव कर दूंगा तो मुझे आंसर बता, आंसर तो इसका जो fn है ना भाई, वो हो जाएगा y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 ओपन, 1 ओपन, यूनियन क्लोज 9 से लेकर इंफिनिटी, क्लोज 9 से लेकर इंफिनिटी, क्लोज 9 से लेकर इंफिनिटी। डिफेंडर मामू तो 1 एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्या ये बात क्लियर है? चलिए जी, ये आपका होमवर्क है और ये भी आपका होमवर्क है। तुम्हारी क्लास में एक मैथ्स के टीचर हुआ करते थे जिन्होंने आपको एक बार x प्लस 1/x की रेंज याद करवाई थी, हाँ या ना दोस्तों? बोलो, याद करवाई थी कि नहीं करवाई थी? है ना। आज वो समय आ चुका है, घड़ी बहुत ही अच्छी है कि आपको इस फंक्शन की ही रेंज निकालनी है, यस और नो? ये भी आपका होमवर्क है, ये दोनों आपके होमवर्क है। याद आया कि मैंने ये एक बार याद करवाया था आपको कि यार x प्लस 1/x की रेंज है ना, ये याद कर लो प्लीज। 2 से लेकर इंफिनिटी होगी जब x पॉजिटिव होगा, माइनस इंफिनिटी से -2 होगी। हे। अब ये रेंज ये क्यों होगी, अब आपको निकालना है, ठीक है। ओ चलो, जेई एडवांस का सवाल ये है जी, डिब्बी नंबर ए। डिब्बे 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 डिब्बे, यस। ये पूरा सवाल तो नहीं आया था जेई एडवांस 2021 में। जेई एडवांस 2021 में एक सवाल पूछा गया, वो मल्टीपल करेक्ट था। उस मल्टीपल करेक्ट में ये वाला फंक्शन यूज हुआ था, उसमें जो बाकी पार्ट्स थे वो सारे क्लास 12th के हैं, डिफरेंशिएबिलिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर, बट उसमें एक ऑप्शन था इसकी रेंज। आई होप इसकी रेंज आप निकाल सकते हैं, एंड दिस इज डिब्बी नंबर ए। चलिए, हाँ, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का क्या चाहिए यार, नहीं कर सकता है क्या? होमवर्क दूं? डरते हो तुम लोग क्या एडवांस का नाम देखती? एक कह रहा मूड ऑफ हो गया। तो शीशे के सामने मत बैठ बेटा, जितनी बार शीशे के सामने जाएगा मूड ऑफ हो जाएगा। मूड ऑफ, मूड ऑफ, मूड ऑफ। निमोमडा, एक तो ये फर्स्ट स्लॉट में क्लास लगते ही मेरे निमोमडा बहुत जल्दी हो जा रहा है यार। एक क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन करवाना चाह रहा था,
चलो ठीक है फिर, आज निमोमडा ही लो, तुम्हारी बात भी मान ही लेता हूँ कभी ना कभी। आज ही भांजे भांजियां बने हो, तो पता चला आज ही मैं तुम्हें सेट कर दूं, ठीक नहीं लगता है। अरे तुम्हारे इसमें क्वाड्रेटिक के डिब्बीज की क्या हाल है भाई? व्हाट आर द हालचाल्स ऑफ क्वाड्रेटिक के डिब्बीज? अब जाकर आप इन सवाल को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, एंड दिस इज द क्वेश्चन विद रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, ईदर विद कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर और विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। इजी है। हो। देखो और सवाल दे दिए मैंने, हैं? अब ये तो करवाई दिया आज। ये चेंज कर दूंगा डिब्बी यहीं पर ही, क्योंकि आंसर फिर तुम्हें खुद डिस्कस करना पड़ेगा। ये तो करवाई दिया यार, ये डिब्बी का है। ये दोनों है आज 1/7 से 7 इसकी रेंज आनी चाहिए। सुपर इजी हो गया क्या ये? चलिए भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा, कदमों में तेरे जहां और सबसे ऊपर तेरा नाम होगा। आई होप आपको पढ़कर मजा आया होगा। मुझे पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा, हर बार की तरह मजा आया। मजेदार तरीके से हमने क्लास अटेंड किया। अब हम, क्योंकि थोड़ा जल्दी भेज लियो, क्योंकि 6 बजे या 6:15 से मेरी भी क्लास है। ये पीपीटी हटेगी, इसके नोट्स जाएंगे, दूसरी पीपीटी आएगी, वो लगेगी, फिर सारी बातें डिस्कस होंगी, तो टाइम लगेगा। ठीक है, हाँ या ना? और साथ में बाय बाय। हाथी, हमें तुम्हारी हाथी वाली कहानी बता दो थी। वो हाथी जो गायब हुआ था, उसको वो आदमी ही बाजार में जाकर मॉडिफाई करवा कर डिफेंडर बना के ले आया। वो आदमी हूं मैं, और हाथी नीचे खड़ा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। कहानी बड़ी सुननी है तुम्हें।